नमस्कार दोस्तों, परीक्षार्थियों व प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज व्याकरण का लेक्चर है अलंकार। अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा में आता है। सिर्फ कंपटीशन परीक्षा में ही नहीं, अपितु 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और आगे ग्रेजुएशन के बच्चे, उनके भी अलंकार काम आता है। अक्सर अलंकार का नाम सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं और बड़े भी सोचते हैं कि अलंकार हम कैसे छांटेंगे काव्य में। तो आज मैं बड़ी आसान तरीके से सिखाऊंगी कि काव्य में आप अलंकार को कैसे छांट सकते हैं। अलंकार है क्या, कितने प्रकार के? वैसे तो बहुत प्रकार के अलंकार होते हैं। हमारे अलग अलग विद्वानों ने लगभग कोई 4 अलंकार मानता है, कोई 78 मानता है, कोई 105 मानता है। लेकिन विभिन्न विद्वानों की राय जो है वो 78 अलंकारों पे है कि हिंदी में 78 अलंकार होते हैं। लेकिन हम इतने अलंकारों की बात नहीं करेंगे। हम तो हमारे जो योग्य अलंकार है, जिनका हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, 10 से 12 अलंकार, उनकी बात करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक व्याकरण का टॉपिक अलंकार। ध्यान से देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि काव्य में अलंकार कैसे छांटे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का टॉपिक हमारा अलंकार। आइए शुरू करते हैं। अलंकार, अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है या अलंकार कहते किसे हैं? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करते हैं तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सुशोभित या आभूषण। यदि देखा जाए तो यह अलम धातु में कार प्रत्यय लगाकर ही बना है, यानी कि अलम मूल धातु है और कार इसमें प्रत्यय लगा, अलंकार इस प्रकार बनाया गया है। विद्वानों का ऐसा मत है कि जिस प्रकार एक महिला अपने आप को बेशक कितनी सुंदर महिला हो, लेकिन अपने आप को सुसज्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकार धारण करती है, आभूषण पहनती है, उसी प्रकार एक कविता भी बिना अलंकारों के सुसज्जित नहीं होती। यानी कि कविता को सुसज्जित करने के लिए अलंकारों की जरूरत पड़ती है, यानी कि कविता का आभूषण है अलंकार। और विभिन्न विद्वानों ने अलंकार की अलग अलग परिभाषा दी है। 1-2 परिभाषा का जिक्र मैंने यहाँ किया, क्योंकि साहित्य के स्टूडेंट भी, हमारा बच्चे भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये टॉपिक देख रहे हैं। तो उसमें देखिए, हमारे आचार्य दंडी है जो अलंकारवादी थे, इन्होंने क्या कहा है? काव्य शोभान करान धर्मान अलंकार प्रचस्यते। अर्थात काव्य की शोभा जो है वो धर्म अलंकार ही है। काव्य की शोभा कारक, यानी कि काव्य की शोभा अलंकारों से ही बढ़ती है। आचार्य केशव के अनुसार क्या है? भूषण बिनु न विराजई कविता बनित मित। अर्थात आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती, यानी कि अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने और भी अलग अलग अलंकारों की परिभाषा दी है। हम मुख्य मुख्य अलंकारों का मैंने पहले भी आपको बताया है, यहाँ पे उल्लेख करेंगे कि अलंकार है क्या। यदि हिंदी में हम अलंकारों की बात करें तो हिंदी में 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के अलंकार थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक और था उभयालंकार। हिंदी में उसका प्रयोग कम होता है, इसलिए मैंने उसका जिक्र यहाँ नहीं किया। हम 2 प्रकार के अलंकारों की बात करेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये है क्या शब्दालंकार और अर्थालंकार? यदि शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार एक शब्द पे आधारित होता है, यानी कि हमारे काव्य में शब्द आता है, उसका आरंभ अंत जो भी है, उसका अर्थ जो भी हम देखते हैं, उसी से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे अलंकार है। जबकि अर्थालंकार क्या होते हैं? उस शब्द की जगह उस शब्द का कोई दूसरा पर्यायवाची आता है, जब हम उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं तभी उसका हमें अर्थ होने पर ही पता चलता है कि यह कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जो है हमारा एक शब्दालंकार है। अनुप्रास के अलावा यमक अलंकार भी शब्दालंकार है, और उसके अलावा श्लेष अलंकार जो है हमारा शब्दार्थालंकार है। वाक्य अलंकार, रूपक, उपमा, वो सारे अर्थालंकार है। तो यहाँ पर मुख्य मुख्य अलंकारों की बात करते हैं। देखिए, जिस रचना में अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं हम यहाँ, जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति बिना किसी बाधा के 2 या 2 से अधिक बार होने पर चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना में 2 या 2 से अधिक बार किसकी आवृत्ति? व्यंजनों की आवृत्ति। आपको ये देखना है, स्वर की आवृत्ति कोई मायने नहीं रखती, यहाँ सिर्फ व्यंजनों की आवृत्ति पे ध्यान देना हमें। 2 या 2 से अधिक बार होती है, उसमें बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए। ये प्रत्येक क्या या तो शब्द के आरंभ में होनी चाहिए या अंत में होनी चाहिए। मध्य की आवृत्ति भी मान्य नहीं होती, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, यह आवृत्ति या तो प्रत्येक शब्द के आरंभ में हो या अंत में होती है। यानी कि यह आवृत्ति जब शुरू होता है हमारा शब्द, या तो उसके आरंभ में होगी या फिर अंत में होगी। अगर बीच में कोई एक बार आवृत्ति होती है तो वह आवृत्ति मान्य नहीं होती, वो फिर हमारा अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। योजक यानी कि जो वाचक जो शब्द होते हैं, जिसके सहारे जोड़े जाते हैं एक दूसरे शब्द, वो अगर बीच में आ जाए तो वो बाधा नहीं मानी जाती। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा उड़पे वनमाल विराजती है। यहाँ कै
कै और कै की 3 बार आवृत्ति प्रत्येक शब्द के आरंभ में हो रही है। तो इस कारण ये जो ना कै व्यंजन बार बार आवृत्त हो रहा है यहाँ पे, इसकी आवृत्ति होने के कारण ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई बाधा नहीं है, बीच में कोई दूसरे शब्द नहीं है और प्रत्येक शब्द के आरंभ में कै व्यंजन आया हुआ है, तो इसलिए हमारी मात्रा चाहे कोई भी लगे। देखिए यहाँ पे पहले में आ लगा हुआ, दूसरे में आ और तीसरे में अंग ऊपर लगा हुआ है, तो इस ऊ की मात्रा लगी हुई है। इसका कोई महत्व नहीं है कि स्वर कौन सा लगा, आपका कोई भी लगे, हमें व्यंजन की आवृत्ति देखनी है। तो इस प्रकार हमारा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर साफ साफ सीधा ही आ गया, इसलिए ये शब्द अलंकार की श्रेणी में आता है, यह अनुप्रास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए इसके, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रै 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 4 बार रै की आवृत्ति होने के कारण क्या हो गया हमारा, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला हमारा दूसरा जो अलंकार है, जो वह भी शब्द अलंकार है, वह अलंकार है यमक अलंकार। बहुत बार आता है पेपर में और कई बार थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है आप लोगों को, लेकिन देखिए ध्यान से इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। यमक अलंकार की यदि हम परिभाषा की बात करें, जिस रचना में एक ही शब्द, ध्यान देना शब्द है, पहले में व्यंजन था, इसमें शब्द है, जिस रचना में एक ही शब्द 2 बार आए या 3 बार आए या 2 से अधिक बार आए और उस शब्द का हर बार भिन्न अर्थ निकले, यानी कि अलग अर्थ देकर जाता है, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ नया होता है, तब हमारा यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला उदाहरण है, जैसे रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति ये छोटी की मात्रा आएगी इसमें, यहाँ गलती से बड़ी लगी। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर पहले रति रति मतलब थोड़ा थोड़ा, और दूसरा रति जो है वो इंद्र की पत्नी रति है, अर्थात जो है यहाँ पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो हमारा कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड, यहाँ पर घटा और घटा 2 बार आया घटा, एक बार काली घटा यानी कि बरसने वाले बादल, और दूसरा घमंड घटा मतलब कम हुआ। तो इस प्रकार दोनों के अलग अलग अर्थ निकले तो हमारा यमक अलंकार हो जाता है। उसके बाद अगला अलंकार आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का यदि हम नाम लें तो श्लेष का तो शाब्दिक अर्थ ही होता चिपकना, यानी कि चिपकना। तो जिस रचना में एक शब्द या एक पंक्ति, कई बार पूरी पंक्ति के भी 2 या 3 अर्थ निकल जाते हैं, अन्यथा अधिकतर तो शब्द होते हैं, उसके एक ही बार प्रयुक्त हुए में, यानी कि एक बार आएगा शब्द और उसके कई 2 से अधिक अर्थ निकल जाते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता। 2 तो निकलेंगे ही, कई बार 2 से अधिक भी निकल जाते हैं, तो वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। इसके लिए रहीम जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा है, जिससे हमारा श्लेष अलंकार बड़े अच्छे से समझ आ जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। यहाँ पर पानी पानी 2 बार आया, इसका सामान्य अर्थ है, यहाँ कहीं श्लेष अलंकार नहीं है। रहीम जी कहते हैं कि पानी को हर स्थिति में बचा के रखिए, बिना पानी सब सुनना है। अगला जो है हमारा, यहाँ पर पानी फिर आया, पानी गए ना उब रही मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी एक बार आया और फिर देखिए इसके 3 अर्थ निकलेंगे। कैसे निकलते हैं 3 अर्थ? यहाँ पर पहला मोती, मोती के संदर्भ में जो है आभा कांति चमक, मानस के संबंध में यानी कि आत्म सम्मान या उसकी इज्जत होता है, और चून के संबंध में सामान्य जल। तो पानी तो एक बार आया हमारा, लेकिन यहाँ पर वो पानी जो है 3 बार अलग अलग अर्थ देकर गया। तो इस प्रकार 3 अर्थ निकल गए इस पानी के, तीनों के संदर्भ में। तो कौन सा अलंकार हो गया हमारा? श्लेष अलंकार हो गया। इस प्रकार अगला देखिए, हमारा अगला अलंकार आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बात करें हम, उपमा अलंकार क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा है उपमा अलंकार समझने का, इसके आगे भेद भी होते हैं उपमा के। इस समय आप जो है उपमा समझिए थोड़ा ध्यान से। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा जहाँ अत्यंत समानता के कारण, परिभाषा ध्यान से पढ़िए, अत्यंत समानता के कारण किसी सामान्य वस्तु या प्राणी की तुलना, सामान्य की तुलना विशेष वस्तु या प्राणी से की जाती है। यानी कि उपमा अलंकार तब होता है जब सामान्य उपमेय विशेष उपमान से तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है, और जिससे की जाती है वो क्या होता है? उपमान, यानी कि मानकर। उपमान वो होता है जिसको माना जाता है, और उपमेय वो होता है जिसकी तुलना जिसकी की जाती है। इस प्रकार हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर इसके 4 अनिवार्य तत्व होते हैं उपमा के। पहला तो होता है हमारा, जिसमें जहाँ चारों तत्व होते हैं उसको उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा कहते हैं, पूर्ण उपमा। और जहाँ एक तत्व लुप्त हो जाता है उसको लुप्त उपमा कहते हैं। वो कैसे होता है लुप्त, और क्या कौन से 4 इसके तत्व है वो देखिए। अनिवार्य तत्व है इसके उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द।
अब उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान को होता है जिससे की जाती है। साधारण धर्म क्या होता है? जो दोनों में समानता है। और वाचक शब्द जिससे उपमा बनता है, ये आगे मैंने शब्द दिए हुए हैं। ये सारे है, अधिकतर है, कोई एक आधा कोई छूट गया हो तो बात अलग है, अन्यथा ये सभी इसमें शामिल किए गए। जब इन शब्दों का प्रयोग कहीं भी काव्य में हो जाता है तो हमारा उपमा निश्चित हो जाता है। सास, सी, से, सम, तुल्य, भांति, जैसा, के, समान, सदृश, सदृश, जो है हमारा वो उत्प्रेक्षा में भी आता है और उपमा भी। ये हम जब अर्थ करते हैं तब हमें पता चलेगा उपमा है या उत्प्रेक्षा है। तरह है, बराबर, आदि, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जब होता है काव्य में तब हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, ध्यान देना, यहाँ पर पै की आवृत्ति कभी आप इसको अनुप्रास मान लो, अनुप्रास बाद में आएगा, लेकिन पहले पीपर पात सरिस, मुख्य जो अर्थ निकल रहा है काव्य का वो क्या निकल रहा है कि पीपल के पत्ते के समान मन कांपने लगा। तो मुख्य अर्थ पे जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ सरिस, सरिस मतलब समान, तो यहाँ पीपल के पत्ते के समान मन कांपने लगा। यहाँ पर जो है पीपल पात, ये हमारा जो है वो उपमान है। सरिस जो है वो योजक शब्द है। मन जो है वो उपमेय है। और कांपना जो डोला जो है वो साधारण धर्म है। तो चारों चीजें इसमें शामिल है। इस कारण ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है हमारा? रूपक अलंकार में ये भी थोड़ा थोड़ा हमारा उपमा जैसा ही है, लेकिन इसमें और उपमा में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझने की जरूरत है। अक्सर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार की परिभाषा देख लिए पहले। जिस रचना में उनकी अत्यंत समानता के कारण, यानी कि उपमेय और उपमान की, उनकी किसकी? उपमेय और उपमान की। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान कौन होता है? जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? उपमान कहते हैं। तो अत्यंत समानता के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वो क्या होता है हमारा? यानी कि उपमेय में ही उपमान की छवि देखी जाती है, वो होता है हमारा रूपक अलंकार। यहाँ पर तुलना नहीं होती, अभेदारोपण हो जाता है, ये ध्यान देना आपने। तुलना अगर हो जाती है, सा से सी जैसे शब्द बीच में आ जाते हैं तो वो आपका उपमा में चला जाएगा। लेकिन अगर हम सा से सी नहीं करेंगे, सीधी ही उसमें उसकी छवि दिखा देंगे तो हमारा रूपक अलंकार होगा। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं। यदि हम कहते हैं चंद्र सामुख, यदि चंद्र सामुख कहा तो उपमा हो जाता है। यदि हम सीधा ही कहेंगे चंद्रमुख, सा बीच में से हटा दिया हमने, तो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार रूपक अलंकार में जो है उपमेय और उपमान में, उपमेय में उपमान का अभेदारोपण होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, शशि मुख पर घूंघट डाले। यहाँ शशि मुख यानी कि मुख को ही चंद्रमा बना दिया है, यहाँ पे छवि नहीं देखी गई, मुख ही चंद्रमा मान लिया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो गया। एक और देख लिए, चरण कमल बंदऊ हरिराई। यहाँ पर भगवान के जो पैर हैं उनको ही कमल मान लिया हमारे कवि ने। और इस प्रकार जो है हमारा अभेदारोपण हो गया किस पे? चरणों पे जो है वो कमल का, यानी कि उपमेय में उपमान की छवि देखी गई तो हमारा रूपक अलंकार हो गया। मैया मैं तो चंद खिलौनो लहूं, यहाँ पर जो ना चांद को ही खिलौने के रूप में मान लिया श्री कृष्ण जी ने, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, बड़ा आसान है उत्प्रेक्षा अलंकार ढूंढना, क्योंकि इसके कुछ ऐसे योजक शब्द है, अगर वो शब्द आपको कहीं भी मिलते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि परिभाषा की दृष्टि से हम देखें तो काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की गई हो, यानी कि उपमान में जो है वो उपमेय में उपमान को देखा जाए और उसकी कल्पना की जाए कि भाई ये हो गया ऐसे, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं है। इसके वाचक शब्द है, ये वाचक शब्द आते ही आपको पता लग जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनके अलावा और कोई वाचक शब्द नहीं होते इसके। मनो, मानो, मनहु, जनो, जानो, जनहु, ज्यों, संभाव्य, शायद आदि, इस प्रकार के वाचक शब्द जब काव्य में आ जाए तो आप आंख मीच कर उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं। लेकिन एक है थोड़ा सा यहाँ पे, जब ज्यों आ जाता है या जऊं, जय के औ की मात्रा आ जाती है, तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये उत्प्रेक्षा है या उपमा है, क्योंकि ये दोनों में आता है। ये जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तभी हमें पता चलता है। उसके बाद अगला देखिए,
इसी का एक उदाहरण है उपमा का, उत्प्रेक्षा का ही। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का घड़ा। अब यहाँ पर मानो आ गया तो मानो आते ही हमारा कौन सा हो गया अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर जो अभिमन्यु का जिक्र किया है कवि ने, तो अभिमन्यु का सिर जो है जब वो युद्ध भूमि में से आते गिरे और उनका सिर फट गया, तो उसमें कवि ने यहाँ पर तुलना की संभावना दिखाई है कि सिर से इतना खून निकला जैसे लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। तो यहाँ पर उसमें संभावना दिखाई गई सिर फूटने में, घड़ा फूटने की। आगे देखिए, आपका अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही अतिशय प्लस उक्ति, जैसे कि इसका नाम ही दिख रहा है, यानी कि उक्ति मतलब कहावत, अतिशय मतलब बहुत अधिक। कोई ऐसी बात जो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, यानी कि जो लोक सीमा से परे हो, जो लोक सीमा में ना आती हो, उसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, काव्य में जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर, यानी कि जो संभव ना हो, असंभव को संभव करके जब कवि दिखा देता है, तो हमारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत ही फेमस उदाहरण है, आपने कई बार सुना होगा। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर बाग। लग न पाई आग कहते हैं, यहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान का जिक्र करते हुए कह दिया कि हनुमान जी इतने तीव्र गति से लंका जलाया है कि रावण को आग अभी लगाई भी नहीं थी आग। तो यहाँ पर लोक सीमा से दूर है, क्योंकि आग तो लगाई होगी तभी तो जली होगी। इसके और भी कई उदाहरण हैं। एक जैसे आगे दरिया बड़ा अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि चेतक की तीव्र गति दिखाने के लिए यहाँ पर हमारे कवि ने मन की गति से भी चेतक को तेज बना दिया, जो संभव नहीं है, क्योंकि सबसे तीव्र गति जो होती है वो मन की होती है। उसके बाद अगला देखिए, मानवीकरण अलंकार है अगला हमारा। जैसे कि नाम से विदित है, नाम से ही पता चल रहा है, मानवीकरण। यानी कि जहां पर काव्य में, मानवीकरण अलंकार का अर्थ क्या है, काव्य में जहां पर जड़ पर चेतन का आरोप हो, यानी कि जो निर्जीव है उसको सजीव बना दिया जाए। ध्यान रखना, काव्य भाषा में जो चीज चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो सारी जड़ में आती है। अब उस पर जब मानवीय चेतना का आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि निर्जीव को सजीव बनाकर कवि बुलाने लग जाए। कवि तो कुछ भी कर सकते हैं कल्पनाओं के आधार पे। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है हमारा, आए महंत वसंत। अब यहाँ पर वसंत ऋतु का जिक्र करते हुए कवि कहते हैं आए महंत वसंत। वसंत को क्या बना दिया कवि ने, महंत। महंत यानी कि मठाधीश। अब यहाँ पर वसंत को ही कवि ने मठाधीश बना दिया। कवि कहता है कि मठाधीश रूपी वसंत का आगमन हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बात को हमारे कवि ने क्या किया, बहुत अधिक उसको मानवीय चेतना जो थी उसका वसंत ऋतु में उसने आरोपण कर दिया। तो हमारा महंत जो है सजीव बना दिया, उसको वसंत ऋतु को महंत बना दिया। तो क्या कौन सा अलंकार हो गया हमारा, मानवीकरण अलंकार। अगला एक और अलंकार है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शायद लाभदायक साबित होगा, हमारे कक्षा के बच्चों के लिए तो ये नहीं है सिलेबस में, लेकिन कर लेते हैं इसको। क्या है देखिए, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है, बहुत ही आसान है ये भी। ये हमारा उपमा अलंकार का विपरीत है। उपमा में तो क्या होता है, साधारण की बात विशेष से की जाती है, उपमेय साधारण होता है और उपमान विशेष होता है। इसमें क्या होता है, हमारा उपमान जो है श्रेष्ठ, उपमेय जो है उपमान से श्रेष्ठ बन जाता है। यानी कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बना दिया जाता है, महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से बात स्पष्ट हो जाएगी। मुख के सदृश चंद्र शोभित। अब यहाँ पर कहता है मुख के समान चंद्रमा शोभित है। ये नहीं कहता कि चंद्रमा के समान मुख शोभित है, कवि कहता है मुख के सदृश चंद्र शोभित। तो चंद्र वैसे तो उपमान था हमारा उपमा में तो, लेकिन यहाँ प्रतीप में क्या हो गया, मुख जो है वो उपमान बन गया है, मुख उपमान से महत्वपूर्ण बन गया है, यानी कि उपमेय महत्वपूर्ण बन गया है यहाँ पे, वहाँ हमारा प्रतीप अलंकार होता है। उसके बाद अगला अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जैसे कि नाम से ही लग रहा है हमारा, ये हमारे साहित्य के कैंडिडेट है उनके काम आएगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जैसे कि नाम से दिख रहा है हमें, काव्य में किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु, यानी कि जो वास्तविक वस्तु है उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का भ्रम होना ही भ्रांतिमान कहलाता है। जैसे हमारे रीतिकालीन कवियों ने बहुत सारा जिक्र किया, वो बालों का जिक्र करते हुए, जब नायिका के बालों का जिक्र करते हुए हमारे कवि कहते हैं कि जैसे काले बादलों के केस उसके विलोक जब मोर नाचते हैं। कहते हैं कि जब नायिका जैसे ही काले अपने बादल खोल के सुखाने लगती है बालकनी में खड़ी होके, तो कहता है कि वो ऐसे उसको देखकर ऐसा लगा जैसे घटाएं आ गई और मोर नाचने लगे। तो यहाँ पर है तो वो काले बाल, उसके केस यानी कि बाल,
लेकिन उसको कवि क्या कर रहा है, बादलों के रूप में देख रहा है। उसकी भ्रांति किसको हो रही है, मोर को। तो इसलिए ये हमारा क्या बन गया, भ्रांतिमान अलंकार बन गया। एक और अलंकार की बात कर लेते हैं हम, जो काव्य में हमारे +2 की जो हमारी काव्य की पुस्तक है उसमें कई जगह आता है विरोधाभास अलंकार। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है। अब विरोधाभास अलंकार जो है उसकी क्या परिभाषा है, देखिए, काव्य में जहाँ दो विरोधी बातें यानी कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के विरुद्ध है, और वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है जो संभव नहीं है, और उनको कवि इकट्ठा कर देता है, तो वहां पे जो है विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पर मैंने एक हरिवंश राय बच्चन की पहली कविता है हमारी +2 की पुस्तक में, उसका एक उदाहरण लिया है ये, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि एक तरफ तो शीतल की बात कर रहा है और एक तरफ आग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर शीतल और वाणी दोनों को इकट्ठा कर दिया कवि ने। तो यहाँ पर शीतल और आग दोनों को इकट्ठा कर दिया कवि ने, तो दो विरुद्ध चीजें एक जगह इकट्ठी होगी जो संभव नहीं है, तो इसलिए हमारा विरोधाभास अलंकार है। इसी प्रकार एक और हमारा कवि कहता है कि 49 मेघ 49 पवन अंबर अवनी कर देते सम। अंबर और आकाश कहते हैं, अंबर और अवनी धरती और आकाश को बराबर बना देते हैं, जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार जो जहां ऐसी बात होती है वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। अब कुछ एक अनुप्रास के बारे में कुछ बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि जो साहित्य के कैंडिडेट हैं उनको कई बार इस प्रकार की जरूरत पड़ जाती है कि अनुप्रास के हमारे 3 भेद होते हैं। वो कौन से है 3 भेद? पहला हमारा छेक्कानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास और तीसरा लाटानुप्रास। अब पहला छेक्कानुप्रास की यदि हम बात करें तो छेक्कानुप्रास की परिभाषा देख लीजिए, समझ आएगा आपको। छेक्कानुप्रास में अनेक व्यंजनों की यानी कि 2, 3, 4 जितने भी है, एक बार स्वरूपतः है और एक बार कर्मतः है, यानी कि कर्मानुसार और उसका स्वरूप भी एक जैसा बनता है। उसकी एक बार आवृत्ति होती है, ध्यान देना है, जहाँ एक बार आवृत्ति होती है वहां छेक्कानुप्रास होता है। जैसे बंदौ गुरुपद पद्म परागा, यहाँ पर बंदौ गुरु को हटके एक बार लास्ट अंतिम 3 देखिए, पद्म पदुम परागा, पै दै और फिर आगे पै की फिर आवृत्ति हुई, लेकिन ये हमारा जो है कर्म बदल गया। तो इस प्रकार एक बार कर्म आया और पै जो है वो बार बार आया हमारा, तो इस कारण हमारा छेक्कानुप्रास बन जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो अलंकार है वो है एक और दूसरा है इसका वृत्तानुप्रास। दूसरा जो मैंने अभी बात की थी वृत्तानुप्रास, जैसे कि वृत्त की भांति जो है वो क्या होते हैं, व्यंजनों की आवृत्ति होती है। कैसे होती है? वो एक से अधिक बार यानी कि अनेक बार, 2 या 2-3 बार स्वरूपते भी आवृत्ति होती है और क्रमते भी आवृत्ति होती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए, कलावती केलीवती कलिंद में कलिंद जा, ये जा और लाटा इकट्ठा आ गया है, जा के बाद यहाँ पर आएगा लाटानुप्रास है। अब यहाँ पर कैसे लाटानुप्रास? कलावती 1, 2, 3 और 4, फिर केलीवती 1, 2, 3, 4, कितने व्यंजन आगे हमारे? 4 व्यंजन, 4 व्यंजन, कलिंद फिर 3 व्यंजन, ये सारे जो है पूर्ण रूप से आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा ये लाटानुप्रास वृत्तानुप्रास कहलाता है। ये अगला आएगा हमारा लाटानुप्रास, ये दूसरा लाटानुप्रास जो है इसकी परिभाषा इकट्ठा हो गया है, टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी इसलिए हम इसको यहाँ से देखेंगे। लाटानुप्रास है वो क्या है, यहाँ से देखिए, लाटानुप्रास से अभिप्राय है, ये भी एक अनुप्रास का ही भेद है। इसमें क्या होता है, एक शब्द 2 बार आता है, लेकिन दोनों बार जो है ना उसके इसमें कई बार संशय में पड़ जाते हैं, कहीं अनुप्रास तो नहीं है, अनुप्रास नहीं है, भाव एक ही होता है, लेकिन एक तो व्यक्तित्व के बारे में बताता है और एक स्वयं के बारे में बताता है, क्योंकि इसमें तात्पर्य शक्ति शब्द शक्ति का इस्तेमाल होता है, तात्पर्य मात्रा होती है इसमें। तो इस ये देखिए इसमें जैसे लड़का तो लड़का ही है, यहाँ प्रथम लड़का है सामान्य, और दूसरा लड़का जो है उसकी शील बुद्धि आचार विचार यानी कि उसके चरित्र के बारे में बताता है। यानी कि एक आता है संज्ञा और दूसरी जो है उसकी विशेष यानी कि उसके भाव का वर्णन करता है। ये हमारा होता है लाटानुप्रास। इस प्रकार ये हमारे अलंकार का चैप्टर पूरा हुआ। अब अभ्यास के लिए मैंने आपको कुछ अलंकार दिए, यहाँ पे
थोड़े छोटे हैं, ध्यान से देखिए। कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हैं आप अपनी समस्या, मैं उसका हर संभव उत्तर दूंगी। इसके अभ्यास के प्रश्न हैं, ये लगभग 70 लाइनें हैं जिसमें आप अभ्यास कर सकते हो, अलंकार छांट सकते हो, और इसके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आगे मेरा देखते रहिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें, और आगे देखते रहिए। अगली वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है समास। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। एक तो पक्का है, 1 नंबर तो, और बूंद बूंद से सागर भरता है, मान के चलिए। तो दोस्तों, इस नंबर को लेने के लिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यदि आप लाइक करते हो तभी मुझे प्रोत्साहन मिलता है, सब्सक्राइब करते हो तो प्रोत्साहन मिलता है। लाइक अवश्य करें, मुझे पता आप देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। कृपया लाइक करें ताकि वीडियो आगे जा सके और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आइए हम देखते हैं समास क्या है और समास का हिंदी में क्या महत्व है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं समास होता क्या है। समास जो है 2 या 2 से अधिक 2 शब्दों के मेल से बनता है। शब्द, जब 2 शब्द इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक नया शब्द बनाते हैं और उसको हम पदबंध बोलते हैं। यानी कि जब वो दोनों शब्द एक सामूहिक रूप से इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो पदबंध बन जाते हैं। उसी शब्द रचना विधि को हम समास कहते हैं। अर्थात समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं और वह शब्द ही अपने आप में पूरा एक पद बन जाता है। जैसे दशानन, यहाँ पर 2 पद है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। दस और आनन, 10 का मतलब 10 होता है और आनन का मतलब मुख होता है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो बना दशानन, यानी कि 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। तो इस प्रकार करके हमारा ये पूर्ण समास बन जाता है। समास का मतलब एक ये भी होता है कि थोड़े में जो है वो अधिक समाहित करना, यानी कि थोड़े शब्दों के माध्यम से अधिक समाहन करना है। ये देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को एक नया रचना विधि से समास रचना कहा जाता है। इस प्रकार हमारी समास की परिभाषा होती है। चलिए, समास की परिभाषा तो हो गई, अब आगे देखते हैं समास हमारा है क्या। यदि समास रचना के 2 पद होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। दोनों पद मिलकर एक नया समस्त पद बनाते हैं। जैसे दशानन में 10 पूर्व पद है और आनन उत्तर पद है। ये हमारी बात अभी हो गई थी। आनन का मतलब मुख और 10 का मतलब 10, और यहाँ इसका समस्त पद बना दशानन और विग्रह करेंगे 10 आनन जिसके अर्थात रावण। अर्थात की बात तो हम आगे करेंगे, क्यों आती है अर्थात, आगे देखिए। इन समस्त पदों का विग्रह करके ही अलग अलग किया जा सकता है। यदि हम इनको वैसे अलग करना चाहे तो फिर इनका महत्व नहीं होता। जब इनको विग्रह करते हैं तो एक विभक्ति हमें मिलती है जिसका लोप हो गया था दोनों शब्दों के मिलने से, वो हमें प्राप्त होती है विग्रह करने पर। उसके बाद आगे देखिए, हिंदी में मूल रूप से 4 समास होते हैं। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी में मूलतः 4 समास है, संस्कृत में 6 हैं, हिंदी में 4 ही समास होते हैं मूल रूप से। ऐसी बात नहीं है कि फिर 4 ही समास होते हैं, आगे फिर 4 के तत्पुरुष समास हमारा बहुत बड़ा समास है हिंदी में। तत्पुरुष समास के काफ़ी सारे भेद हैं, तो इसलिए तत्पुरुष समास, जैसे मैंने 2 चीज़ें यहाँ पर अभी हाईलाइट की हुई है, द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। क्योंकि हो सकता है आप लोग 4 पढ़ो और एकदम मन में आवे द्विगु और कर्मधारय कहाँ गया, इसीलिए ये यहाँ दर्शाया गया है। आगे इसका जिक्र करेंगे कि ये किसके अंतर्गत आते हैं और कहाँ है। आगे देखिए, सबसे पहले समास की यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्रथम समास हमारा है अव्ययी भाव समास। जैसे कि नाम है अव्यय प्लस भाव, अव्ययी भाव। अब इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास की थोड़ी सी पहले देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम रट्टे मार ले इसमें से समास आ जाएगा। अगर आप परिभाषा देखेंगे और नियमों का आपको पता होगा तो फिर चाहे समास कहीं से भी आ जाए आप उसको कर पाओगे। अव्ययी भाव समास में जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन पुरुष जाति के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते, उनको हम अव्यय कहते हैं।
व्याकरण की यही परिभाषा है अव्यय की। तो पहला पद अव्यय होता है और उसी पद की ही अव्यय की प्रधानता होती है, और दूसरा पद उसका अनुसरण कर रहा होता है, वहां हमारा अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि प्रथम पद की प्रधानता वही अव्यय है। और कई बार क्या होता है, संज्ञा भी अव्यय रूप में आ जाती है। संज्ञा कैसे, जैसे एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, पहले भी वही लग गया और बाद में, जैसे रातों रात दिनों दिन, इस प्रकार के जो संज्ञा रूप होता है वो भी अव्यय रूप में देखा जाता है, तो वहां भी हमारा अव्ययी भाव समास आ जाता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए अव्ययी भाव समास के हमारे कुछ। पहला है हमारा आजन्म, जन्म से लेकर या जन्म पर्यंत भी हो सकता है इसका विग्रह है और अव्ययी भाव। गली गली, अब ये आ गया, मैं अभी संज्ञा की बात कर रही थी आपकी। प्रत्येक गली यानी कि हर एक गली, ये भी हमारा अव्ययी भाव, क्योंकि गली गली दो बार आया, संज्ञा एक आवृत्ति रूप में आ गई, तो गली और गली नहीं आएगा, इसका गली ही गली में, यानी कि प्रत्येक गली। भरपूर यानी कि पूरा भरा हुआ, ये अव्यय है हमारा भर। यथोचित, यथा मतलब सूचित, ये यथा अव्यय है हमारा। इसी प्रकार रातों रात भी पहले वाला गली गली की तरह ही आ गया। इसी प्रकार दिनों दिन भी होता है। तो इस प्रकार ये सारे जो है, हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार एक अव्यय आता है, और वह संज्ञा भी अव्यय का रूप धारण कर लेती है। और अव्यय तो है ही अव्यय, अगर आपने अव्यय पढ़ा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पहला पद अव्यय होता है, अव्यय की ही प्रधानता होती है, और यदि विग्रह करें तो वह उसका अनुसरण कर रहा होता है। जैसे यथामति, मति के अनुसार। इसी प्रकार कहते हैं दिनों दिन, दिन ही दिन में या दिन दिन में। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष, प्रति फिर हमारा अव्यय आ गया। आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन तक, यथा शीघ्र, शीघ्रता से हो सके या शीघ्रता के अनुसार। तो इस प्रकार के अनुसार हो सके, इस प्रकार के जब हमारा विग्रह करने पर हमें प्राप्त होते हैं तो वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद चलिए अब हमारे दूसरे समास पे चलते हैं। अब दूसरा समास हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत् और पुरुष दो शब्दों के मेल से बना है। तत् का मतलब वह, पुरुष मतलब व्यक्ति, यानी कि वह व्यक्ति, जैसे कि नाम से ही विदित है। जैसे अर्थात वह व्यक्ति मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि सामने वाला। सामने वाले से अभिप्राय क्या है, यानी कि मैं ना होकर तुम, तुम का मतलब दूसरा पद। दूसरा पद मतलब इस तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास का अर्थ होता है तत्पुरुष अर्थात वह पुरुष जिसमें पूर्व पद विशेषण होने के कारण, ध्यान देना परिभाषा पे, गौण होता है, और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता, प्रमुख होता है। सीधे शब्दों में यदि कहें, पहले पद जो होता है वो गौण होता है, गौण मतलब उसका अनुसरण करने वाला, और दूसरे पद की प्रधानता होती है, वहां हमारा तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद देखिए तत्पुरुष समास ऐसे सीधा, जैसे अगर हम उदाहरण लें इसका, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ जब तक पुत्र नहीं आया, आपको राज आने से पता नहीं चला कि क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास के 6 रूप होते हैं। ये रूप मैंने इसलिए बताया, इसके हम 6 भाग भी कह सकते थे, भेद नहीं है, भाग है इसके, या रूप है, आप रूप कहो या भाग कहो। तो इसका यदि हम बात करें, पहला है कर्म तत्पुरुष। आपने कारक की विभक्तियां पढ़ी होगी, 8 विभक्ति होती है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और पहला जो है वो कर्ता है और अंतिम जो है वो संबोधन है। तो इसमें पहला और अंतिम छोड़ के बाकी जो 6 विभक्तियां हैं कारक की, उसी के अनुसार हमारा तत्पुरुष का नाम निर्धारित होता है और उसी के अनुसार हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रकार इसके 6 भाग इस तरह से हैं। यानी कि विग्रह करते हैं तो जो भी कारक की विभक्ति हमारे पास उपलब्ध होती है वह समास वही समास बन जाता है। तत्पुरुष तो है ही है, लेकिन उस विभक्ति के अनुसार कर्म से लेकर अधिकरण तक 6 भाग उसके हो जाते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास की। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास पद में पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो और विग्रह करने पर वह विभक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। यानी कि विग्रह करते हैं तो हमें उस विभक्ति का वह विभक्ति उपलब्ध होती, वहां हमारा कर्म कारक होता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमारा आ गया स्वर्ग प्राप्त या ग्रंथकर्ता। अब ग्रंथकर्ता मतलब अगर आप सोच के देखो तो ग्रंथकर्ता का मतलब ग्रंथ और कर्ता अलग अलग तो नहीं है ना। ग्रंथकर्ता का मतलब ग्रंथ को करने वाला। तो कर्म की विभक्ति क्या है, को। हमारे पास को उपलब्ध हुआ, को उपलब्ध होने के कारण ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास बन गया। इसी प्रकार हम करते हैं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि स्वर्ग में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम कई बार विभक्ति में गलती कर देते हैं, में नहीं आएगा, को आएगा। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। तो हमारा
क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया, क्योंकि कर्म की विभक्ति को है। इसी प्रकार शरणागत, शरण को आगत, तो फिर ये भी इसी प्रकार हमारे पूरी प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आप इसके अलावा भी करके देखिए तो आपको समझ आएगा। इसी प्रकार जैसे जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा वाला, यानी कि जल को प्यासा, इसका सीधा सीधा ये आएगा, जल पिपासु, जल को प्यासा, तो हमारा क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ये देखिए जल पिपासु वाला जो है ना, इसमें कहीं संशय ना हो जाए, जल को पीने की इच्छा वाला, यहाँ पर जो ना इच्छा वाला करेंगे तो थोड़ा सा संशय हो जाएगा। हम इसको सीधा करते हैं, जल को प्यासा, जल पिपासु। अब यहाँ पर ग्रहागत, ग्रह को आगत। इसी प्रकार ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला, ग्रंथ का कार, तो ग्रंथ को ग्रंथ का कार्य करने वाला। तो इस प्रकार जो है ना हमारा ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। उसके बाद अगला समास आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद में करण कारक विभक्ति का लोप हो और विग्रह करने पर से विभक्ति, करण की विभक्ति कौन सी है, से विभक्ति है, वह विभक्ति हमें मिलती है, तो हमारा जो है वो करण तत्पुरुष समास होता है। अब करण तत्पुरुष समास में जैसे एक उदाहरण दिया गया है, रेल यात्रा, रेल से यात्रा, तो ये हमारे पास से उपलब्ध हुआ, से उपलब्ध होने के कारण ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष है। अब कर्ण तत्पुरुष के भी कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखी, यानी कि हस्त से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी से कृत। अब ये सारे विग्रह अगर आप देखोगे तो इसमें सी हमारे पास उपलब्ध होता है। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, ये सारे विग्रह हस्तलिखी, तुलसीकृत, वाण विद, वाण से विधा हुआ, प्रेम आतुर, प्रेम को आतुर, शोक आकुल, शोक से आकुल, तो ये सारे करके देखेंगे तो से उपलब्ध होता है। से उपलब्ध होने के कारण ये हमारे पास जो है हमारा करण, सामान्य ध्यान रखना, करण से जो है अपादान का भी होता है और करण का भी होता है। करण में जो होता है वो सामान्य से होता है, जिससे सामान्य कार्य हो रहा होता है, और अपादान में जो से होता है वो होता है अलगाव का भाव। अब करण में से के साथ साथ के द्वारा भी आ जाता है। जैसे मान लो हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, ये आ जाता है तो भी हमारा कर्ण तत्पुरुष समास होगा, ये ध्यान देना। उसके बाद अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान की विभक्ति हमारी क्या है, के लिए। जहां पर हमारी विभक्ति संप्रदान जो है यदि हम विग्रह करें तो हमारे पास के लिए उपलब्ध होता है। जब ऐसा होता है तो वो मतलब कि हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर देखिए, जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो तथा विग्रह करने पर हमारे पास के लिए यानी कि संप्रदान कारक की विभक्ति उपलब्ध होती है तो हमारा संप्रदान कारक होता है। अब इसमें जैसे है हमारा देश भक्ति, तो विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, देश के लिए भक्ति, के लिए आने के कारण क्या बन गया, ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष बन गया। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण, कृष्णा अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। ये सारे उदाहरण जो है हमारे क्या है, ये सारे हमारे, क्योंकि के लिए सब में आ रहा है। पशु बलि, पशु यानी कि पशु बलि के लिए पशु, पशु बलि बोलते हैं वैसे तो हम, लेकिन यहाँ पशु बलि नहीं है, पशु के लिए बलि नहीं होती, बलि के लिए पशु होता है, इसलिए बलि पशु। तो ये इस प्रकार हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, जब के लिए हमारे पास उपलब्ध हो जाता है जहाँ भी विग्रह करने पर, तो वो हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास का संप्रदान तत्पुरुष होता है। उसके बाद हमारा आता है अगला अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, जिस समस्त पद में कारक की विभक्ति से उपलब्ध होती है, लेकिन ध्यान रखना ये से जो है वो अलगाव का भाव है, जुदाई का भाव। जब इसका लोप होता है, विग्रह करने पर हमें ये प्राप्त हो जाती है, तो हमारा जो है वो अपादान तत्पुरुष होता है। अब जैसे देखिए पुत्रहीन, अब विग्रह करेंगे तो पुत्र से हीन, से हमारा किसका था, से करण का भी था, लेकिन करण में जो था वो सामान्य भाव था, और पुत्र से हीन मतलब पुत्र से अलग, अलगाव हो गया यहाँ पे, तो अलगाव का भाव होने के कारण हमारा यहाँ पे अपादान तत्पुरुष आ गया। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे पथ भ्रष्ट, यहाँ पर हमारा पहला है जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भयभीत, भय से भीत, पदच्युत, पद से च्युत, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निर्वासित, देश से निर्वासित, ये सारे हमारे अलगाव के, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, यानी कि सब अलग कर रहे हैं एक दूसरे से। जब अलगाव का भाई यहाँ पर संबंध आता है तो फिर क्या होता है, हमारा अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए हमारा अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें हमारा
संबंध स्थापित, यानी कि एक जो ना दूसरे दो चीजें आती है और उनका आपस में दो संख्याओं का संबंध स्थापित करने का जो कार्य करती है जो विभक्ति, उसको हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर संबंध किसका आता है, जब हमारा समस्त पद इकट्ठा है और उसको हम विग्रह करेंगे तो एक संज्ञा का दूसरी क्रिया से या दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित होता है, वो हमारा संबंध तत्पुरुष है। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसमें जब विभक्ति जो होती है संबंध तत्पुरुष की, का, के, की, ये विभक्तियां होती है और विग्रह करने पर ये हमें प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है धर्म युद्ध, यानी कि धर्म का युद्ध। तो युद्ध का संबंध धर्म से है और ये संबंध किसने स्थापित किया, का आया उसने ये संबंध स्थापित किया। तो इस प्रकार हमारा ये संबंध तत्पुरुष हो जाता है। अब ये संबंध के उदाहरण है कुछ, यहाँ पे देख लीजिए। वज्रपात यानी कि वज्र का पात, इसी प्रकार घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, घोड़ों की दौड़, लखपति लाखों रुपए का पति, लाखों का पति, इसी प्रकार है। राजरानी, राजा की रानी, राजपुत्री, राजा की पुत्री, राज आज्ञा, राजा की आज्ञा, ये सारे हमारे जो है संबंध तत्पुरुष में आ जाते हैं। उसके बाद अगला समास देखिए हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला समास हमारा अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है आधार, अर्थात जिस पर टिका हुआ है हमारा जो पूरा वाक्य, जिसका जो ज्ञान करवाता है वो किसी पे टिका हुआ है। इसकी जो विभक्तियां होती है वो में और पर है। जिस समस्त पद में कारक की विभक्ति में और पद का लोप होता है और विग्रह करने पर वह हमें मिल जाती है, वहाँ हमारा अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब इसमें देखिए क्या है हमारा वनवास। अब इसको विग्रह करते हैं तो क्या होता है, वन में वास। इसी प्रकार रथ रूढ़, रथ पर आरूढ़। अब यहाँ पर में और पर आने के कारण क्या हुआ, हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो उसके बाद देखिए अगला समास, जो इसके जो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देशाटन, देश में अटन यानी कि घूमना, वनवास, वन में वास, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, आनंद मगन, आनंद में मगन, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, शरणागत, शरण में आगत। ये शरणागत, ये शरण में आगत भी होता है, शरण को शरण में आगत, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमारा जो है दानवीर, दान में वीर, कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, ये सारे इसके उदाहरण हैं। प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद आगे देखिए हमारा तत्पुरुष के, ये तो थे 6 भाग यानी कि रूप। अभी हमारा तत्पुरुष समास मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे बड़ा तत्पुरुष समास है। अगले जो है हमारे 6 भेद है तत्पुरुष के। अब सबसे पहले बात या तो हम कर्मधारय और द्विगु की कर ले, लेकिन मैंने सिंपल अपने जो भी तरीके से चल रहा था उसी हिसाब से नए तत्पुरुष सबसे पहले लिया है। आगे पीछे कोई भी हो जाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला हमारा नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का मतलब क्या है, जिस समस्त पद में पूर्व पद यानी कि पहला पद ए, अन, बिन, निर, निश, न, गैर आदि होते हैं, वो जो है हमारा क्या होता है, नकारात्मकता का भाव होता है। जब नकारात्मकता का भाव जिस समास में आ जाता है, जिसमें न से हमारा विग्रह हो या नहीं से विग्रह हो जाता है, वहां पर हमारा क्या होता है, नए तत्पुरुष होता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है असत्य। अब विग्रह करें तो क्या है, न सत्य, सत्य नहीं है उसी को असत्य कहेंगे, तो न सत्य, न लगा के देख लीजिए। अगर आपका वाक्य सही बनता है तो आप ये कन्फर्म हो जाओगे कि ये नए तत्पुरुष ही है। उसके बाद अनदेखी, न देखी या नहीं देखी, न या नहीं लगाइए। अगर न या नहीं लगाने से आपका विग्रह ठीक बन जाता है तो आप ये मान के चलिए कि ये नए तत्पुरुष है। उसके बाद देखिए इसके और भी उदाहरण हैं हमारे, जैसे अज्ञान, अज्ञान क्या करें, न ज्ञान या ज्ञान नहीं। इसी प्रकार अनाहत, न अन प्लस आहत, आहत मतलब बुलावा यानी कि न बुलाया। अनावश्यक, न आवश्यक। अनेक, न एक या एक नहीं यानी कि न एक। नालायक, न लायक। अनजान, न जान। इस प्रकार करके देखें, यदि हम न लग के हमारा पूरा विग्रह हो जाता है, ये सारे जो है हमारे नहीं या न लग के पूरा विग्रह हो जाता है हमारा, तो हम क्या देखते हैं, नए तत्पुरुष। अनहोनी, न होनी या होनी नहीं, ये सारे हमारे नए तत्पुरुष के उदाहरण। इस नए तत्पुरुष को थोड़ा ध्यान से करिए क्योंकि कई बार पेपर में आता है और हम संशय में पड़ जाते हैं कौन सा है। नकारात्मक का भाव होगा वही नए तत्पुरुष होगा। उसके बाद इसका दूसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे कि नाम से ही विदित दिख रहा है लुप्त पद, लुप्त मतलब लुप्त होना, वह तत्पुरुष समास जिसमें कुछ, ये समाज नहीं है यहाँ समास है, ऐसे होते हैं जिनका मध्य पद लुप्त होता है। मुक्त, जो मध्य पद जो है वो लुप्त, मुक्त नहीं आएगा, ये ध्यान देना है, लुप्त आएगा। यहाँ पे मध्य पद लुप्त होता है, दिखाई नहीं देता और विग्रह करने पर प्राप्त होता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जो बीच का पूरा पद लुप्त होता है। पहले तो हमारी विभक्तियां लुप्त थी, लेकिन यहाँ तो पूरा पद जो है वो लुप्त होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उसमें से कोई भी रूप हो सकता है, वो लुप्त होता है।
और जब हम विग्रह करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है। एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, इसको ध्यान से करना, कई बार पेपरों में आ जाता है। अगर सीधा तत्पुरुष आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके तत्पुरुष के भेद आगे फिर समस्या हो जाती है। यहाँ पे तत्पुरुष है तो तत्पुरुष तो है ही है, अगर भेद आ जाते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब यहाँ पर डूबा हुआ जो था वो लुप्त था, जब हमने विग्रह किया तो हमारे पास ये डूबा हुआ प्राप्त हो गया। तो यह पद लुप्त होने के कारण इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण आगे देख लीजिए। रेलगाड़ी, रेल पर यानी रेल मीन पटरी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसी प्रकार जैसे मधुमक्खी, मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी। अब मधुमक्खी या रेलगाड़ी पर चलने वाली गाड़ी करने वाली मक्खी, ये सारी जो है लुप्त थे, और इनको जब हमने खोला तो हमें पता चला। सौर ऊर्जा, सौर से उत्पन्न ऊर्जा। इसी प्रकार गुड़ धानी, गुड़ से मिली हुई धानी। ये जब सारे हम ये जो है हमारे पास, ये जो थी ये चीजें, ये लुप्त थी, और ये हमने जब विग्रह किया तभी मिली। ये बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ध्यान से कर लिए, अक्सर इन्हीं में से पेपरों में आ जाते हैं। उसके बाद अगला देखिए, तीसरा इसका भाग है हमारा अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, अलुक, लुप्त का मतलब तो लोप हो जाना। अलुक का लुक मतलब दिखाई ना देना, जो दिखाई ना दे। जिस समाज में, यानी कि समास है यहाँ पे, समाज नहीं है, जिस समास में पहले पद की विभक्ति का रूप नहीं होता, अर्थात पूर्व पद अपने मूल रूप में ही रहता है, यानी कि उसमें कोई भी विभक्ति जो है वो छुपी हुई नहीं रहती, दिखाई देती है। अब यहाँ पर जैसे युधिष्ठिर है, बहुत बार आता है पेपरों में, अगर तत्पुरुष आ जाता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर तत्पुरुष के भेद आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर क्या है, युधिष्ठिर, अगर इसको खोल लें तो युद्धि और स्थिर दो चीजों से मिला है, दोनों चीजें अपने आप में पूरी बात बता रही हैं यहाँ पे। युद्धि स्थिर, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो युद्धि में स्थिर। फिर आप कहोगे जी ये तो वो चला गया में और पर, तो अधिकरण में आ गया। अधिकरण नहीं आएगा, में नहीं आएगा, युद्धि स्थिर आएगा बस। इसका ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है आपको। अगर इसको करें युद्धि स्थिर, सिर्फ यही आएगा इसका। मन सिज, मन सिज, यही आएगा इसका, मन में उत्पन्न। अगर इस प्रकार आप देखोगे तो फिर आप अधिकरण पे चले जाओगे तो मन सिज। इसी प्रकार वाचस्पति, वाणीपति, वाच्य है पति। इसी प्रकार विषंभर, विषोभर। इसी प्रकार जो है ना खेचर, खे और चर। इसी तरह करके हम इसका विग्रह करते हैं, तो ये हमारा होता है अलुक तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला समास आता है हमारा उपपद तत्पुरुष समास। अब कोई था लुप्त पद, कोई था अलुक पद, अब एक आ गया हमारा उपपद तत्पुरुष समास। हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे ये चीज, लेकिन सीधे तत्पुरुष तो है ही। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि पिछले किसी एक स्टेट के पेपर में तत्पुरुष के भेद पूछ लिए थे, तब बड़ी दिक्कत हुई थी। छोटी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, इसलिए इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। जब किसी शब्दांत अथवा वर्ण की किसी पद में जोड़ कर दिया जाए और वह पदवत कार्य करे, यानी कि किसी एक वर्ण को या एक शब्दांश को, पूरे शब्द को नहीं, शब्द के अंश को किसी पद में जोड़ दिया जाए और वह पदवत यानी कि पूरे पद का कार्य करे, अर्थात एक वर्ण पद का काम करे, वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। अब यदि आपने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ व्याकरण के पढ़े होंगे तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये ठीक कुछ कुछ उसी तरह का होता है, योग रूढ़ जैसा ही। अब यहाँ पर आता है हमारा, जैसे ये दे दिया पंकज, अब यहाँ पंक प्लस जय है। अब ये जय जो है ये पूरा काम, एक वर्ण आया है यहाँ पे, और एक वर्ण आने के बाद भी यह क्या काम कर रहा है, पूरे पद का काम कर रहा है। जय मतलब जन्मा। जब इस प्रकार के होते हैं जो भी समस्त पद, तो वहां उपपद तत्पुरुष होता है, यानी कि एक वर्ण एक पद का काम करता है, तो उसे हम उपपद समास कहते हैं। अब यहाँ पर इसके और उदाहरण देख लीजिए। जैसे कृतघन, कृतघन, पंकज, पंकज, तिलचट्टा, तिलचट्टा, खटमार, खटमार, ये सारे जो है एक जो है पूरा, या तो वो वर्ण आया है और या फिर हमारा प्रत्यय के रूप में आया है या उपसर्ग के रूप में आया है, वो सारे पद का काम कर रहा है सारा। तो फिर ये देखिए ये पद का काम कर रहा है, ये पूरा जो स्थ, दै, गै, फोड़, घुसा, मार, घन, जैस, ये सारे जो है वो एक पद का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये समस्त पद जो है वो क्या हो जाता है, उपपद तत्पुरुष समास हो जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट समास आ गया, देखो जी, जिसके लिए हम ये भी इंतजार कर रहे थे, कर्मधारय समास।
कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ यदि हम ले तो कर्म को धारण करने वाला, यानी कि जिस समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, यानी कि पहला पद तो विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य, इसमें भी दूसरे पद की प्रधानता रहती है, या पूर्व पद में उपमेय और उत्तर पद में उपमान होता है, यानी कि या तो इसमें आपको विशेष्य और विशेषण मिलेगा या इसमें आपको उपमेय और उपमान मिलेगा। इन दोनों में से जब कोई भी चीज मिलती है तो हमारा कर्मधारय समास होता है। और विग्रह करने पर हमारे पास प्राप्त होता है जो, के समान, वाला, जैसी, इस प्रकार की जो विभक्तियां हमारे पास उत्पन्न होती है, मिलती है हमें, तो हमारा होता है कर्मधारय समास। अब यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास, जैसे नील गाय है, यहाँ पर नीली है जो गायें, यहाँ गाय की विशेषता क्या है, गाय नीले रंग की है, तो नील गाय, गाय क्या है यहाँ पर विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है, नीला, तो पहला पद विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया, और उसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आया, है जो। तो इस प्रकार जो है हमारा कर्मधारय समास होता है, जिसमें विशेष्य, विशेषण या उपमेय और उपमान होता है। अब यहाँ पर ये हमारे काफी सारे उदाहरण दे दिए। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है, नीला होना। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, यानी कि मिर्च की विशेषता क्या है, लाल होना। अब यहाँ पुरुषोत्तम जो है वो हमारा कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, लेकिन अगर इस प्रकार विग्रह करते हैं पुरुषों में है जो उत्तम, तो हमारा क्या आएगा, कर्मधारय ही आएगा। इसी प्रकार हम करते हैं शुभ, नीलांबर, नीला है जो अंबर, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, काला पानी, काला है जो पानी। जब इस प्रकार के हम कोई भी देखते हैं जिसमें विशेष्य, विशेषण या फिर हमारा उपमेय और उपमान होता है, तो वो हमारे कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास को आपका विग्रह बहुत कुछ डिपेंड करता है कर्मधारय समास को समझने के लिए। अगर आप वाला है जो के समान इस तरह का विग्रह करते हो तो आपका वो कर्मधारय समास है। यदि अगर आप समास करते समय जिसके शब्द का जैसे प्रयोग कर लेते हो तो फिर आपका अगर विग्रह गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शनल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कुछ समास होते हैं जो प्रथम श्रेणी के कर्मधारय होते हैं और दूसरी श्रेणी में बहुव्रीहि आते हैं, और कुछ समास ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुव्रीहि पहले होते हैं और कर्मधारय बाद में होते हैं, तो वहां हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो प्रथम श्रेणी में। अब ये पीतांबर है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा पीतांबर, इसको देखते हैं हम। अगर पीतांबर की यदि हम बात करें तो पीतांबर समास मान लो आपका पेपर में आ गया पीतांबर, और वहां पे आपके ऑप्शन में कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है और अव्ययी भाव है और तत्पुरुष है, फिर आप क्या करोगे, फिर तो गड़बड़ होगी। अब क्या करें, यहाँ तो कर्मधारय भी आ गया और बहुव्रीहि भी आ गया, तो फिर हमारा पीतांबर पहले दर्जे का बहुव्रीहि समास है। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, पहले हम पीतांबर से अगर किसी को जानते हैं या श्री कृष्ण या विष्णु भगवान को जानते हैं तो पीतांबर पहले नंबर तो आपका बहुव्रीहि है और दूसरे नंबर का आपका कर्मधारय है। लेकिन अगर विग्रह के साथ आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसके अगर आ जाता है फिर तो बहुव्रीहि का विग्रह है, और अगर जिसके नहीं आता है जो वाला जैसा आता है तो फिर हमारा कर्मधारय का है। तो कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि ये तीनों में कई आपस में मिलते जुलते समास है। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि वो विशेष चीज किसके लिए निर्धारित की गई है, अगर वो विशेष किसी के लिए निर्धारित। अब नीलकंठ कोई ले लीजिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि सामान्य बात है, नीलाकंठ मोर का भी होता है, नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, नीलकंठ एक जगह का भी नाम है, नीलकंठ शिव जी का भी नाम है। तो नीला है जो कंठ यानी कि कर्मधारय है, लेकिन नीलकंठ जो है दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो शिव के लिए निश्चित किया गया नीलकंठ, तो ये बहुव्रीहि समास भी है हमारा, तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब सज्जन, सत है जो जन, सज्जन तो आम लोग किसी के लिए भी, अच्छे व्यक्ति के लिए सज्जन शब्द का सामान्य प्रयोग होता है, यह विशेष नहीं है, लेकिन इसको हम विशेष बना सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, लेकिन प्रथम दर्जे का एक कर्मधारय समास ही है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी कि ये कर्मधारय है। मृगनयनी है, मृगनयन है, ये हमारा कर्मधारय पहले नंबर पे है, क्योंकि मृगनयनी तो बहुत सारे हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है बहुव्रीहि में चला जाता है। तो ये चीजें हमें कर्मधारय और बहुव्रीहि में ध्यान देनी पड़ेगी। ये हम थोड़ा सा अगर चिंतन मनन करें तो आराम से समझ आ जाता है हमें। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारा द्विगु समास है अगला जी। द्विगु समास में क्या है, ये हमारा
आपको ध्यान हो तो है तत्पुरुष के ही चल रहे हैं भेद, द्विगु भी कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के कई जगह आपको 2 ही भेद मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 6 करवाए हैं, जो तत्पुरुष के छोटे छोटे अक्षर लोग छोड़ देते हैं वो मैंने इसीलिए करवाए हैं कि अगर आपके वो आ जाए तो आप संशय में ना पड़ो और उसको समझ पाओ। द्विगु समास देखिए, द्विगु, अब पहले अगर हम इसको लें द्विगु को, तो पहले इसके नाम में ही इसका भेद छुपा हुआ है, द्वि, द्वि मतलब 2, 2 क्या होगी, संख्या होगी। तो इस समस्त पद में जो है उत्तर पद प्रधान होता है और इसका पहला पद जो है वो हमेशा संख्यावाची होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। द्वंद्व और द्वि में दरअसल कई बार गड़बड़ हो जाती है, घबरा जाते हैं भाई द्वंद्व कौन सा, द्वि कौन सा है, द्विगु कौन सा। द्वंद्व अलग है, द्वि, जब आप द्वि पढ़ते हो तो मतलब 2, 2 का मतलब संख्या, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है, यानी जब हम विग्रह करते हैं तो हमारे पास 2 ही शब्द जो न प्राप्त होते हैं, या तो समूह है और या समाहार। बात एक ही है, आप समाहार कह सकते हो, जो चीज बिल्कुल एक दूसरे में मिली हुई है उसके लिए समाहार कह सकते हो, और जो अलग अलग होकर एक जगह इकट्ठी हुई है उसके लिए समूह शब्द का प्रयोग कर सकते हो, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर हमारा एक उदाहरण दिया हमने त्रिफला, तो यहाँ पर 3 फलों का समाहार या 3 फलों का समूह भी कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, यानी कि 3 फलों का समाहार। तो ये क्या हो गया, हमारा द्विगु समास हो गया। लेकिन इसमें भी वही बात है जो अभी मैंने कर्मधारय में आपको बताई है, कुछ द्विगु ऐसे हैं जो हमारे बहुव्रीहि में चले जाते हैं। कौन से भाई, वो है जो किसी के लिए निश्चित कर दिए गए हैं। यदि हम देखिए दशानन की बात करें तो दशानन का भी प्रथम पद तो संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक होने के कारण दशानन तो एक ही था पूरी दुनिया में, तो वो सामान्य बात नहीं, वो विशेष बात है, दशानन जिसके अर्थात रावण। तो इस प्रकार के जब कोई भी द्विगु के प्रथम पद संख्यावाचक आ जाता है जो किसी के लिए निश्चित कर दिया गया है, तो वहां पे हमारा प्रथम श्रेणी का बहुव्रीहि और दूसरी श्रेणी का द्विगु समास बनता है। अब पहला ही उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, सप्तऋषि। अब सप्तऋषि तो एक ही थे, कोई सामान्य बात तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द्विगु भी नहीं है, द्विगु है, लेकिन द्विगु दूसरे नंबर पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो किसी के लिए निश्चित कर दिए गए। जैसे 7 ऋषियों का समूह है, फिर उनके विग्रह भी अलग अलग होंगे। अगर हम 7 ऋषियों का समूह है कहते हैं, समाहार नहीं आएगा, 7 ऋषियों का समूह आएगा यहाँ पे, तो भी हमारा द्विगु होगा। अगर हम कहते हैं 7 है ऋषि जिसमें, अर्थात 1 ऋषियों का मंडली, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, ये तो आम बात है, किसी में भी हो सकती है, तो ये द्विगु। त्रिभुवन, 3 भुवनों का यानी कि 3 लोकों का समूह है, तो ये हमारा द्विगु हो गया। पंचवटी, 5 वटों का या वृक्षों का समाहार, तो ये भी हमारा द्विगु होगा। इसी प्रकार हम अठन्नी, चवन्नी, दवन्नी, जो ना प्रत्येक, ये सारे जो है हमारे के, प्रत्येक इसमें नहीं आएगा, सॉरी, प्रत्येक तो हमारा अव्ययी भाव में, क्योंकि प्रति अव्यय है। तो इस प्रकार जब नवग्रह, 9 ग्रहों का समास, जो भी प्रथम पद संख्यावाचक आता है वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, द्विगु समास हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला है हमारा, अब ये थे हमारा तत्पुरुष के 6 भाग जो हमने किए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से अवगत करा सकते हैं, मैं फिर से समझाऊंगी आपको। चलिए जी, अगला हमारा तीसरा भाग लेते हैं। अभी 2 ही करे हैं हमने, तीसरे पे ही आए हैं देखा जाए तो। पहला था हमारा अव्ययी भाव और दूसरा था हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष इतना बड़ा था जिसके अलग अलग भाग थे और अलग अलग भेद थे। उसके बाद तीसरा समास आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व, इसके आगे वह और आएगा भाई, ये लिख लेना थोड़ा सा, द्वंद्व, और इसके नीचे हलंत। द्वंद्व समास का अर्थ जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, द्वंद्व की कुश्ती। कुश्ती किसमें होती है भाई, कुश्ती तो 48 किलो वाला 48 किलो से करता है और 52 वाला 52 से करता है, तो कुश्ती तो समान भार वर्ग में होती है। तो यहाँ भी समान भार वर्ग होता है दोनों, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, कोई भी पद गौण नहीं होता, और यदि हम इनका विग्रह करते हैं तो इनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, यानी कि और, तथा, या, अथवा, इस प्रकार के जो है वो विभक्तियां हमें मिलती है। 90 से 92% तक तो और मिलती है, 5-7% जो तथा, या, अथवा वो मिलती है आपकी। तो इसलिए तथा, अथवा, या ये कहाँ मिलती है, अगर ना भी लगाओ तो और से काम चल जाता है हमारा। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे दोनों पदों की प्रधानता जिस समस्त पद में, माता पिता। अब देखिए माता और पिता,
इनके बीच में जो है ना एक छोटी सी रेखिका होती है अक्सर, लेकिन ये नहीं है कि जिसके बीच में रेखिका नहीं है तो वो नहीं है, क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जिसके बीच में रेखिका नहीं होती, तो वो भी जो है ना यदि दोनों बराबर हैं तो वो हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, माता और पिता, यानी कि और योजक के द्वारा दोनों को हमने अलग कर दिया, लेकिन माँ का अपना महत्व है और पिता का अपना महत्व है। तो इस प्रकार दोनों जो है ना पदों की अपनी प्रधानता होती है, दोनों पदों का अलग अलग महत्व होता है। जैसे यहाँ पर हमारे उदाहरण देखिए, अन्न जल, अन्न और जल, अन्न का अपना महत्व है और जल का अपना है। इसी प्रकार पाप पुण्य, पाप या पुण्य आएगा इसका विग्रह, क्योंकि एक समय में दोनों नहीं हो सकते, या तो पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है। तो इस तरह के विग्रह करने में पाप अथवा पुण्य या पाप या पुण्य इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने और लगा दिया तो गलत हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा गहराइयों में आप हिंदी को जानना चाहो तो फिर इसमें यह पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य आएगा। इसी प्रकार धर्माधर्म, ये इस प्रकार के ध्यान देने के हैं। जिसके बीच ये रेखिका लग रही है उसको तो आप कर दोगे, लेकिन जो इस प्रकार के आएंगे वहाँ आप चक्कर में पड़ जाओगे कि कहीं ये कोई अव्ययी भाव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो संज्ञा इसके पहले लगी, लेकिन इसका अर्थ देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो इसलिए धर्म और अधर्म दोनों को मिलके धर्माधर्म बना है। यहाँ पे रुपया और पैसा, दूध दही, दूध और दही, आबो हवा, ये आ गया आब और हवा, आब मतलब पानी और हवा मतलब हवा। तो इस प्रकार के जो समास है, वेद पुराण, वेद और पुराण, दाल और रोटी, नदी नाले, सबका अपना अपना महत्व, भाई बहन, रात दिन, घी शक्कर, यानी कि स्वतंत्र होते हैं दोनों, अपने आप में अपना अपना महत्व अलग अलग रखते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता। वहां पर हमारा होता है द्वंद्व समास। उसके बाद चलिए जी अगले पे आते हैं। चौथा और अंतिम समास है हमारा, थोड़ा थोड़ा मैंने पहले भी बताया आपको। चौथा समास हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तो आप बहुव्रीहि पे ध्यान दीजिए, बहुव्रीहि नहीं होता। बहुत से बच्चे बहुव्रीहि बहुव्रीहि करते रहते हैं, बहुव्रीहि नहीं होता, बहुव्रीहि समास होता है। अब बहुव्रीहि समास में क्या है, जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं, गुण नहीं है, गौण है, यहाँ पे गौण आएगा, ध्यान रखना, गौण, दोनों ही पद गौण होते हैं, यानी कि दोनों, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे होते हैं, कोई और की बात कर रहे होते हैं, और कुछ कहते हैं वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जिस तीसरे की वो बात कर रहे होते हैं दोनों मिलकर, वही तीसरा पद ही प्रधान होता है। विग्रह करने पर यदि हम विभक्ति का नाम ले तो जिसके और जिसकी ये हमारे पास जरूर उपलब्ध होगा, और फिर जिसके और जिसकी का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका वर्णन भी करना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा आ गया पीतांबर, यहाँ पीतांबर, पीतांबर में क्या है, पीला है वस्त्र जिसका। वैसे तो पीत और अंबर यहाँ पे दो है, अंबर मीन वस्त्र, पीत है जो अंबर हमने कर्मधारय में मैंने आपको बताया था, लेकिन पीला है वस्त्र जिसका। अब ये जिसका जो आया यहाँ पे, इसने किसी तीसरे की ओर इशारा कर दिया। तीसरा कौन था, श्री कृष्ण, यानी कि पीतांबर हम किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं या विष्णु भगवान को कहते हैं। तो ये तीसरा आने के कारण क्या हो गया हमारा, ये बहुव्रीहि समास हो गया। अब यहाँ पर बहुव्रीहि के उदाहरण है, देख लिए, 12 सिंगा, 12 है सींग जिसके, यानी कि विशेष बात है, किसी विशेष पशु की ओर हम इशारा कर रहे हैं। पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसके। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जिसके मस्तक पर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर मीन मस्तक, चंद्र है शेखर किसके है, चंद्रशेखर शिव के है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये भी पहले बात हो चुकी थी हमारी। इसी प्रकार कुरूप, कुत्सित यानी कि बुरा है रूप जिसका, अर्थात कोई बहुत ही बुरे रूप वाला व्यक्ति। बड़बोला, जो न बड़े बोलना है जिसका काम, यानी कि बड़बोला उसको कहते हैं हम, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष। जब इस प्रकार आ जाता, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब महात्मा है, यहाँ पे देखिए, महान है जो आत्मा। यदि महात्मा की बात करें पहली श्रेणी में, यह कर्मधारय समास है, यानी कि महान है जो आत्मा। यदि ऐसे हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम करते हैं, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात व्यक्ति विशेष, तो हमारा बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो इस प्रकार जो है बहुव्रीहि समास हमारा किसी दो के माध्यम से तीसरे की ओर इशारा कर रहा होता है, वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा सा मैंने लास्ट में आपको समझाया भी है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसी का विशेष होता है, यानी कि विशेष्य। ये यहाँ पर विशेष्य आएगा, विशेष्य होता है। परंतु बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है, यानी कि पूरा पद जो है वो एक विशेषण रूप में आ जाता है यहाँ पे।
अब कैसे आ जाता है देख लीजिए। अब हमने कहा 10 आनन, यदि हम 10 आनन, 10 आनन का समाहार यदि ऐसे करें तो यहाँ 10 जो है वो क्या है, विशेषण बन गया और आनन उसकी विशेषता होगी। और यदि हम इसको बहुव्रीहि में ले तो 10 है आनन जिसके, तो यहाँ पर विशेष, सारी बात विशेष है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष, यानी कि रावण था वो, तो उसके लिए प्रयोग हुआ, तो पूरा पद ही विशेषण रूप में आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये बात स्पष्ट हो गई होगी। उसके बाद अगली देख लीजिए, एक और है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, इसको भी देख लेते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। समास के कुछ उदाहरण कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, आप देखते होंगे, तो उनका विग्रह के आधार पर ही हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। मैंने ये बात आपको पहले समझा दी है, यहाँ रिपीट की है। अतः ध्यान रखिए, जिस समस्त पद में विशेष बात का उल्लेख है, यानी कि जो किसी के लिए रूढ़ हो गई है, रूढ़ से तात्पर्य किसी के लिए निश्चित हो गई है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, तो फिर वो क्या हो जाएगा, घन के समान है जो श्याम, यानी कि बहुत अधिक काला, तो हमारा क्या होता है, कर्मधारय। यदि घनश्याम कहता है घन के समान श्याम है वर्ण जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो फिर हमारा ये श्री कृष्ण आ जाएगा। दोनों है हमारे इसमें, यानी कि हमारे ये कर्मधारय भी है और क्या है, बहुव्रीहि भी है। तो इस प्रकार हमारा अलग अलग हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको अच्छे से डिक्टेट कर दिया है। उम्मीद है आपको इस प्रकार ये मेरे समझाए हुए समास पसंद आए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। समझते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा इसी प्रकार प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी फ़ायदा होगा और आपका ये फ़ायदा ही मेरा उद्देश्य है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये एजुकेशन चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया है कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको मैं जाकर तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन इस माध्यम से मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। तो आप मेरी बात का ध्यान रखिए और आगे से आगे तक पहुँचाते रहिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले और लगे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सामान्य हिंदी का भी है और हमारे PGT वाले कैंडिडेट के लिए भी है, और इसके अतिरिक्त यह हमारे बच्चों के लिए भी है। कोई भी क्लास का बच्चा हो उसके लिए टॉपिक अवश्य करना पड़ता है उसको। टॉपिक का नाम है संधि। संधि है क्या दोस्तों? संधि करने से पहले एक बात आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और नियमों को अच्छे से याद करिए, क्योंकि अगर नियम याद रहेंगे तो फिर कोई संधि विच्छेद या संधि आ जाए आप आराम से कर पाओगे। रट्टे नहीं लग सकते व्याकरण में कभी भी, उसको समझा जा सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। संधि, संधि होती क्या है? मूल रूप से यदि संधि पारिभाषिक रूप में अगर ले तो हम संधि है क्या, जैसे कहते हैं उस राजा के बीच संधि होगी, ये होगा, ऐसे कई बार हम सुनते हैं। तो संधि का मतलब तो मेल होता है। शाब्दिक अगर इसका अर्थ ले तो यही होता है, मेल। इसका सामान्य अर्थ ही मेल होता है, अर्थात निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले सार्थक मेल को ही संधि कहते हैं। किसके? ध्वनियों के मेल को। ये देखिए, दो वर्णों या ध्वनियों का जो मेल होता है, संधि में हमेशा मेल ध्वनियों का होता है, शब्दों या पदों का नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। उसे को क्या कहते हैं? उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि हिंदी में 3 प्रकार की है संधि। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी जो है हमारी वो है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार 3 प्रकार की संधियाँ होती हिंदी में। हम तीनों प्रकारों की विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी स्वर संधि। अब इसमें जो है संधि, जो ध्वनियों का मेल था, अगर हम उसको ले तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमने लिया विद्या प्लस आल्य। अब यहाँ पर क्या है, या और या, ये दोनों या मिलके एक और आ बन गया। आ, या मतलब इसमें यह हटा दे तो आ इसमें है, रा, दोनों को मिला के आ बन गया तो विद्यालय बन गया। इस प्रकार ये इन दोनों आपस में ये बिल्कुल निकटाई ध्वनियों का मेल है, इस कारण इसको हम कहते हैं, ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो अब देखिए आगे हम सबसे पहले करते हैं स्वर संधि। बहुत आसान होती है स्वर संधि, देखनी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि के साथ क्या होता है, दोनों तरफ स्वर होता है, यानी कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। इधर भी स्वर होता है हमारा, स्वर प्लस स्वर, यानी कि दोनों तरफ स्वर होगा, तभी उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है
उसे क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी अण संधि और 5वीं है आदि संधि। सारी आसान है, बस एक थोड़ी सी आदि संधि में अच्छे से ध्यान लगाने की जरूरत है, बाकी तो सबका एक जैसा सा ही नियम होता है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी क्या है, दीर्घ संधि, यानी कि इसका जो है ना भाग 1। दीर्घ संधि क्या है, 2 सवर्ण, 2 सवर्ण मतलब अपने ही वर्ण से, अपने ही वर्ण के क्या, ए वर्ग, ई वर्ग और उ वर्ग, ये तीनों वर्ग जब अपने ही वर्ग से मिलते हैं। अब देखिए ए वर्ग में क्या आता है, ए आ, और इसी प्रकार हम करते हैं ई वर्ग में क्या आता है, छोटी और बड़ी, उ वर्ग में क्या आता है, छोटा उ और बड़ा उ। ये तीनों वर्ण जब अपनी ही वर्ण से, अपनी ही जाति के वर्ण से मिलते हैं, यानी कि अपनी ही जाति में इनका मेल होता है, तो ये हमेशा दीर्घ यानी कि बड़ा बनाते हैं। ए वर्ग किसी भी रूप में मिलेगा आ बनाएगा, ई वर्ग अगर अपने ही वर्ग से किसी भी रूप में मिलता है बड़ी ई बनाता है, और उ वर्ग यदि अपने ही रूप में किसी भी रूप से मिलता है तो बड़ा उ बनाता है। हर एक का मेल 4 प्रकार से होता है, जैसे ए प्लस ए प्लस आ प्लस ए आ प्लस आ। इसी प्रकार चारों का 4 रूप में मेल हो सकता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ए प्लस ए और ए मिला तो आ बना। इसका उदाहरण देख लीजिए, पुष्प प्लस अवली, यहाँ पर ए है हमारा इसमें और यहाँ पर भी ए आया, तो दोनों ए मिलाकर हमारे जो है वो क्या बन गए, आ का डंडा बन गया, यानी कि पुष्पावली। ये हो गया हमारा पुष्पावली। इसी प्रकार ए प्लस आ भी आ बनेगा, हिम प्लस आल्य, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है, दोनों बन के जो है हमारा आ बन गया यहाँ पे। इसी प्रकार ए प्लस ए आ प्लस ए करोगे तो भी हमारा आ ही आएगा, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, दोनों मिलके फिर आ बन गया हमारा मायाधीन, माया प्लस अधीन मायाधीन। इसी प्रकार आ प्लस आ, दोनों तरफ यदि आ है तो भी हमारा क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब यहाँ पर विद्या और यहाँ पर आ, दोनों तरफ आ के यहाँ पर हमारा आ बन गया, यानी कि विद्यालय। ए वर्ग किसी भी रूप में ए वर्ग से मिलता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, आ, यानी कि दीर्घ, यानी कि बड़ा बनाएगा। इसी प्रकार ठीक उसी तरह हमारा ई वर्ग का है। ई वर्ग जब किसी भी रूप में ई वर्ग से मिलता है चारों रूप से, तो वो हमेशा क्या बनाता है, ये हमारी जो है ना हमेशा बड़ी ई बनती है, यानी कि बड़ी ई बनाता है वो हमेशा। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले कवि प्लस इच्छा, यहाँ छोटी है यहाँ छोटी है बड़ी ई बन गई, यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है बड़ी बन गई, यहाँ बड़ी और यहाँ छोटी फिर बड़ी बन गई, दोनों तरफ बड़ी है और फिर भी बड़ी बन गई। यानी कि किसी भी रूप में जब अपनी ही जाति के से मेल करता है तो दीर्घ बनाएगा, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार उ वर्ग का है। उ वर्ग भी जब चारों रूप में अपनी ही जाति के वर्ग से मिलता है तो वह हमेशा बड़ा उ बनाएगा। ये देखिए बड़े उ बने हुए हैं, जैसे सु प्लस उक्ति छोटा उ और यहाँ पर बन गया बड़ा उ। इसी प्रकार सिंधु प्लस उर्मी, छोटा उ और बड़ा उ सिंधु उर्मी बन गया। वधु प्लस उत्सव, बड़ा उ और छोटा उ वधु उत्सव बन गया। भू प्लस उधर्व, बड़ा उ और बड़ा उ भूधर्व। तो इस प्रकार किसी भी रूप में जब उ वर्ग अपनी ही वर्ग से मिलता है तो बड़ा बनाता है। इसी प्रकार री रै में मिलता है, अगर री री में मिलता है, इधर भी री हो और इधर भी री हो तो क्या बनाएगा, री बनाएगा वो, और कुछ नहीं बनेगा उसका। मातृ यानी कि यहाँ री है प्लस ऋण ऋण है तो मातृ ऋण, यानी कि एक री जो है दोनों मिलके एक ही री बनेगा यहाँ पे, तो ये भी री बनाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वृद्धि संधि। अगली देखिए, हम देखते हैं दूसरी गुण संधि। वृद्धि संधि तीनों वर्ग, ए वर्ग, ई वर्ग और उ वर्ग, तीनों वर्ग अपनी ही जाति के वर्ग से मिल रहे थे। अब गुण संधि जो है इसमें क्या आता है, जब ए वर्ग, ए वर्ग में मतलब ए और आ आते हैं, ए वर्ग के सामने इधर तो हमारा ए वर्ग हो शुरुआत में तो, और जब प्लस का निशान लगता है उसके बाद हमारा ई वर्ग हो, तो उसके स्थान पर ई जो है वो दोनों मिलके, यानी कि ए वर्ग और ई वर्ग दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी कि ये मात्रा हमारे पास आ जाएगी। अब इधर तो हमारा जो है वो क्या हो, ए वर्ग हो, ए या आ में से कोई भी हो, और इसके प्लस जो है हमारा उ वर्ग बने, छोटा उ या बड़ा उ दोनों में से कोई भी हो। तो ये देखिए इधर तो ए या आ में से कोई भी हो, प्लस उ या उ में से कोई भी आता है तो ओ बन जाता है। हमारे पास क्या उपलब्ध होगा, हमारे पास उपलब्ध होगी ये मात्रा, कौन सी मात्रा, ये ओ की मात्रा जो है हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि ये मात्रा हमारे पास उपलब्ध होगी। ठीक है, ए और ओ कैसे बने, ई में ए वर्ग में ई वर्ग मिलता है तो ए बनता है, और ए वर्ग में ई ओ वर्ग मिलता है
सॉरी ए वर्ग में ऊ वर्ग मिलता है तो ओ बनता है। तो गुण, ये गुण है इनका एक नया बना देते हैं दोनों मिलके, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अब देख लिए, ये भी चार चार रूप में मिलते हैं। ए में ई मिला, ए बन गया। इसी प्रकार ए में ई मिली, ए बन गया। ए में है ई मिली, ए बन गया। किसी भी रूप में मिली है, जैसे रमा प्लस ई से आ और ई रमेश बन गया हमारा। यानी कि ए वर्ग में किसी भी रूप में ई वर्ग मिलता है तो वो हमेशा जो है हमारे पास ये मात्रा उपलब्ध होगी। अब इसी प्रकार अगला उदाहरण देख लीजिए दूसरा। ए वर्ग में यदि ऊ वर्ग मिल जाए तो ओ बनाता है। वो किसी भी रूप में आए, ए छोटा ऊ आए, ए आ बड़ा ऊ आए, या आ छोटा ऊ आए, किसी भी रूप में आए तो हमेशा वो क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। जैसे देखिए चंद्र प्लस उदय, यहाँ पर चंद्र में ए है और ऊ है, क्या बन गया हमारा, चंद्रोदय बन गया। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र और उर्मी, यहाँ पर समुद्र ए है और यहाँ ओ है, ऊ आ गया तो समुद्र उर्मी बन गया। इसी प्रकार विद्या प्लस उन्नति, यहाँ आया यहाँ ऊ आया, विद्योन्ति बन गया। यानी कि ए वर्ग किसी भी रूप में यदि ऊ वर्ग से मिलता है तो वो क्या बनाता है, वो ओ बनाता है। गंगा प्लस उर्मी, इसी प्रकार देव प्लस ऋषि। अब इसका एक और है, ए वर्ग में यदि री मिले, पहले क्या था, ए वर्ग में क्या मिल रहा था, ए मिल रहा, ए वर्ग में ई मिल रही थी और ऊ मिल रहा था। ई मिल रही थी तो क्या बना रहा था, ए की मात्रा, और ऊ मिल रहा था तो ओ की मात्रा बना रहा था। लेकिन यदि ए वर्ग में री का मिलाप हो जाए, चाहे ए में मिले चाहे आ में मिले, तो वो क्या बनाएगा, अर बनाएगा वो, यानी कि सिर पे चढ़ने वाला रे बन जाएगा, अर ही बनाएगा, आर कभी नहीं बनाएगा। ध्यान देना, चाहे ए वर्ग में ए में मिलो चाहे आ में मिलो, वो अर ही बनाएगा। जैसे राजा प्लस ऋषि, यहाँ पर आ बना हमारा, आ था, लेकिन यहाँ पर इसमें जैसे ही ऋषि मिला अर, तो ये रे का चला गया आ, यहाँ पर रे बन गया आधा, लेकिन उसमें ए मिला तो रा बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, राज ऋषि। यानी कि वो अर ही बनाता है, यहाँ पर अर ही बना है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो आइए आगे देखिए। अगली संधि है हमारी गै वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ा देने वाली, जैसे दीर्घ थी बड़ी, और वृद्धि मतलब बढ़ोतरी की तरफ। बढ़ोतरी की तरफ से क्या अभिप्राय है, इधर तो हमारा ए वर्ग हो, यानी कि इधर तो हमारा होता है ए या आ में से कोई, और इनके प्लस क्या आ जाए, ए या आई में से कोई आ जाए। देखिए दोस्तों, अभी तो हमने ए वर्ग के साथ ई वर्ग मिला लिया, ऊ वर्ग मिला लिया, री मिला लिया। अब हम उससे अगले स्वरों की बात करते हैं, और उससे अगले स्वर है ए और आई। पहले तो इनकी बात करेंगे, फिर ओ और औ की करेंगे। ए और आई मिलता है तो हमेशा जो है ना वृद्धि, ये जो मिलने वाला है इसका जो बड़ा है हमेशा वही बनेगा, यानी कि ए की मात्रा बनेगी। इसी प्रकार यदि हम ए वर्ग में, इधर तो हमारा हो ए वर्ग और प्लस हमारा ओ या औ में से कोई भी आ जाए, यानी कि दोनों में से कोई भी आ जाए, तो हमारी मात्रा जो है औ की ही उपलब्ध होगी हमारे पास, यानी कि औ बनेगा हर परिस्थिति में। यानी कि बढ़ाई बनाते हैं, जो सामने वाला आता है वो उसकी तरफ बढ़ा देती है, यानी कि बढ़ोतरी की तरफ जाता है, ये इसलिए इसको हम क्या कहा, वृद्धि संधि कहा। अब देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए। पहला है हमारा, जैसे ए में ए मिला तो भी आई बना, ए में आई मिला तो भी आई बना, आ में ए या आ में आई, किसी भी रूप में मिले हर समय आई ही बना। जैसे हित प्लस ऐसी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, हितैषी बन गया। सौ प्लस ऐच्छिक, बड़ी है या आई है, यहाँ पर वह ए है तो स्वैच्छिक बन गया। सदा प्लस एव, सदैव बन गया। इसी प्रकार महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य बन गया। यानी कि कहने का भाव यह है कि जब ए वर्ग में ए वर्ग या ओ वर्ग बनता है तो वो सामने वाले वर्ग का बड़ा ही बनाता है हर परिस्थिति में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखिए हमारा अगला है ए वर्ग में ओ वर्ग मिलता है, ये देखिए तो भी औ बनाता है। अभी तो हमारे ए बन रहे थे, अभी आई बन रहे थे, अभी ओ की बात है। ए वर्ग में ओ किसी भी रूप में आता है तो ओ बनाता है। जैसे परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी, यानी कि औ बन गया यहाँ पर, ये देखिए। उसी प्रकार ए प्लस ओ औ, वन प्लस औषध, ए है और औ है वनौषध, यानी कि ये औ बन गया यहाँ पे। इसी प्रकार ए प्लस ओ प्लस तो भी औ बनेगा। महा प्लस ओज, महा आ गया, यहाँ पर ओ आ गया तो महोज बन गया। इसी प्रकार महा प्लस औषध, महोषध बन गया। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि ए वर्ग में ओ वर्ग किसी भी रूप में आए तो वह क्या बनाता है, हमेशा बड़ा बनाता है। अब तीसरी हमारी चौथी आती है यण संधि। स्वर संधि की चौथी संधि है यण संधि।
क्या होते हैं, कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य र ल व में बदल जाते हैं। अब अभी तक तो हमारे स्वरों में ही बदल रहे थे, लेकिन अब क्या होते हैं, य र ल व में बदल जाते हैं। ऐसी संधियों को य के नाम पर यण संधि कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखने की है, क्योंकि हमारा पहला वर्ण य है, यह उपलब्ध होता है, तो इसीलिए इस य के आधार पर ही इनको क्या कहा गया है, हमें यण संधि याद रख लेंगे, इसको यण संधि है। यह का उच्चारण स्थान एवं प्रत्यय ई तथा व का उच्चारण स्थान प्रियतन ऊ के बहुत निकट है, वही इसी प्रकार री और रे में बहुत समीपता है। इसलिए जब ई ऊ री के आगे कोई स्वर आता है तो ये क्रमशः ई जो है वो हमारी किस में बदलती है, ई जो होती है वो ये देखिए, ये क्रमशः ई है वो य में बदलेगी, और ऊ वर्ग है वो व में बदलेगा, और री है वो र में बदलेगा। इनके नीचे हलंत है दोस्तों, सबके नीचे ध्यान देना है, आधे आधे ही बनेंगे सारे स्वर। फिर जो मिलेगा वो इसको पूरा कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये अधूरा रह जाएगा। जिस तरह भी होगा स्वर तो आएगा आगे तो मिल जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार हमारी बनती है यण संधि। अब उदाहरण देख लीजिए, जब तक उदाहरण नहीं देखोगे समझ नहीं आएगी। ए और ई यदि मिलते हैं तो क्या बनता है, यह बनता है। बड़ी और आ मिलते तो भी यह बनता है। ऊ और ए मिलते हैं तो वह बनता है। ऊ और आ मिलते हैं तो वह बनता है। यानी कि इधर तो ये वर्ण हो और इधर कोई भी हो सकते हैं आपके, तो क्या बनेंगे, यह यानी कि ई वर्ग में कोई और भिन्न स्वर मिलेगा तो यह बनेगा, और ऊ वर्ग में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो वह बनेगा, और री वर्ग में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो आधा र बनेगा। ठीक है। अब देखिए यदि प्लस अपि, अब यहाँ पर यदि अगर हम बात करें, अब यहाँ पर यह द ये हो गए हमारे, और उसके बाद हमने जो है यह और द के बाद ई निकाल लिया हमने, ई। अब ई का क्या बनेगा हमारे पास, ई का जो है वो बनेगा यह। ठीक है। और इस ये में जो है आगे क्या लिखा है, अपि, तो इस ये में यदि हम अपि मिलाएंगे, ए मिल गया, तो यह हमारा पूरा हो गया। द तो आधा हो गया, द तो आधा ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई स्वर नहीं मिल रहा, तो यह पूरा हो गया और हमारा उसके पीछे आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यद्यपि, यानी कि द आधा रहेगा। जो ये यण संधि है इसमें एक वर्ण आधा अवश्य रह जाता है, क्योंकि जिस पे से ई की मात्रा या ऊ की मात्रा निकलेगी वो वर्ण हमेशा आधा हो जाएगा, और अगले वर्ण में स्वर मिलेगा व और य में। ये अगर ई मिलता है तो य में मिलेगा, और ऊ मिलता है तो व में मिलेगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। आधे वर्ण वाले जो भी आधा वर्ण है, ई की या ऊ की मात्रा लगी हुई है, आधा वर्ण तभी बनता है जब हमारी यण संधि आती है। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, यानी कि द ये भी हमारा फिर आधा रह गया। अनु प्लस ए, अनुव्यय, यानी कि ऊ में मिल गया, ऊ है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऊ का क्या बन गया, वह बन गया, न आधा रह गया, अन्वय हो गया। इसी प्रकार वधु प्लस आगमन, ऊ में आ मिल गया, वध्वागमन। ये वह जो है कहीं से कूद के नहीं आता दोस्तों, ये वह बना है हमारा ऊ की मात्रा से, यानी कि ये ऊ जो आया है इसने ये वह बनाया है, और इसमें जो आगे स्वर आया वो मिल गया उसको। इसी प्रकार मातृ प्लस इच्छा, री में यदि कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो री आधे र में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तो री है और यहाँ पर क्या है, री को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर, यहाँ पर ई है, तो क्या बन गया, मातृ इच्छा, यानी कि हमारा जो री जो था वो आधे र में परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी यण संधि। अब हमारी पांचवी जो है स्वर संधि की वो है अयादि संधि। अयादि संधि से क्या अभिप्राय है, जब अभी तक तो दोस्तों हमने करी थी बात ए वर्ग की, ई वर्ग की, ऊ वर्ग की, यानी कि उनमें कोई भिन्न मिले तो। अब क्या होता है, उनका तो अपनी जाति के से भी मिल लिए, दूसरी के से भी मिल लिए, सारा कुछ हो गया। अब हम आते हैं ए वर्ग और ओ वर्ग पर। इधर तो हमारा हो ए वर्ग और ओ वर्ग, और प्लस कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब इनके अपने ना आकर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इनके बीच में मिश्रित हो जाए, तो क्या होता है, फिर ये क्रम से हमारे दोनों बदलते हैं। ध्यान रखना, अभी तक तो एक एक बदला था, अभी पूरा समूह एक का ही प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन अब जो है ना ये और थोड़े से अपने अपने अलग अलग रास्ते बना लिए। जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं तो जैसे जैसे घर अलग होते हैं, ऐसे ऐसे इनके घर भी थोड़े थोड़े अलग हुए। यहाँ पर क्या था, ए जो है वो बदलेगा ऐ में, ध्यान देना, हलंत लगेगा, लेकिन ऐ जो है वो ऐ की बजाय वो बदलेगी आय में, यानी कि ऐसे बदलेगी। इसी प्रकार यदि ओ होगा तो वो बदलेगा, ओ में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ओ बदलेगा औ में,
कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो अव में बदलता है, और अव जो है वो बदलेगा आव में, यानी कि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो आव में बदल जाएगा। ये दोनों बदलेंगे, ध्यान देने की जरूरत है हमें। जैसे जो है वो ये देखिए, ए जो है वो ऐ में बदलता है, और अगला जो है ऐ जो है वो आय में बदलती है, और ओ जो है यहाँ पे हमारा ओ है ये किसमें, अव में बदलेगा, और औ है वो आव में बदलेगा। यानी कि सभी अपने अलग अलग बदलेंगे, इकट्ठे जो है ना पूरा वर्ग एक में नहीं बदलेगा। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखने से स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ओ और ए, मान लो ओ में भिन्न स्वर ए मिल गया तो अव बन जाएगा, नीचे हलंत लग जाएंगे इनके सबके, ये ध्यान देना। अब भो प्लस अन, तो यहाँ पर भो तो था ही, अब भो में से हमने ओ निकाल लिया और भय छोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा, भय आधा बन गया, यानी कि ये बन गया हमारा भय। ठीक है, ओ निकाला, ओ किस में बदल गया हमारा, अव में बदल गया। अव में बदला तो हमारा जो ये जो था भय पूरा हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारा वह हलंत वाला है अब, तो उसमें क्या मिला हमारा, अन मिला, तो इसको जो है हम क्या कर देंगे, न, यानी कि भवन। इस प्रकार ये हमारा भवन बन गया। इसी प्रकार ओ प्लस अव हो तो भी क्या बन जाता है, ये हमारा हो प्लस अन हो हवन, यानी कि ये बन गया हमारा। पो प्लस इतर पवित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है ये। गो प्लस ईस गवीस, ओ में अगर ये देखिए यहाँ पर पौ प्लस अन पावन, अगर यहाँ पर धौ प्लस अक धावक, गौ प्लस अक होता तो गायक होता, और इस प्रकार नौ प्लस इक नाविक, यानी कि ये जो है ए वर्ग में, ओ वर्ग में जो हमारा कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो अव बनाता है, और ए वर्ग में बनता है, वर्ग में अलग अलग आएंगे, ए में अव और ऐ में आव, ना सॉरी, ए में ऐ और ऐ में आए। इसी प्रकार ओ में अव और औ में आव, ये चीजें ध्यान देने की, ये दोनों बदलेंगे। अयादि संधि इसीलिए और संधियों की अपेक्षा थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ट्रिक के साथ काम लोगे, क्योंकि ये अंतिम जो है इसका उदाहरण है जिसमें अंतिम ही वर्णों का समावेश सारे किसी भी स्वर से हो सकता है, और सारे अलग अलग बदलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है और जैसे जैसे दूर तक जाता है तो परिवार फिर अलग अलग जो अपने घर बसाता है, उसी प्रकार इसके अभी नियम है, जैसे जैसे ये अंतिम चरण तक जाती है इसके अलग अलग घर बस जाते हैं। तो आगे देखिए, हमारी ये थी स्वर संधि, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उसके बाद देखिए अगली है हमारी व्यंजन संधि। अब स्वर संधि का क्या था दोस्तों, स्वर में स्वर मिल रहा था, लेकिन व्यंजन संधि के साथ क्या होता है, व्यंजन में व्यंजन या स्वर कोई भी मेल हो सकता है, उससे जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे चल के आगे आगे जैसे जैसे बढ़ती है व्यंजन, इधर भी व्यंजन जो होना जरूरी नहीं है, इधर भी स्वर आ जाते हैं। व्यंजन संधि थोड़ी सी लचीली है, इसका लचीला रवैया है, स्वर के तरह है, बिल्कुल अड़ियल नहीं है, भाई स्वर में स्वर ही मिलेगा। तो इसके कुछ नियम होते हैं, इसके प्रकार नहीं है, इसके नियम है। अब उन नियमों की हम बात कर ले, कौन से नियम है। पहले नियम की बात करें तो इसके लिए आपको जो है ना वर्णमाला अवश्य आनी चाहिए। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और कौन से स्पर्श होते हैं, कौन से अंतस्थ है, कौन से उसमें है, अगर आप ये याद रखोगे तो ये आराम से याद रहेगी। देखिए कै से पै तक, मै तक, यानी कि चारों वर्ग हैं हमारे, कवर्ग पवर्ग टवर्ग तवर्ग ये सारे जो वर्ग है कै से लेकर मै तक, इनमें से प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी कि कै चै टै तै पै, कोई भी वर्ण हो, इधर तो ये वर्ण हो और प्लस क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए या तो इसमें, या किसी भी वर्ग का, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा वर्ण जैसे कवर्ग का गै और घ है, और चवर्ग का जय और झ है, ये देखिए, और टवर्ग का जो है वो डै और ढ है, और तवर्ग का जो है वो दै और ध है, और पवर्ग का बै और भै है। इसी प्रकार देखिए कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, या फिर अंत्यस्थ, अंत्यस्थ कौन से हैं, य रै लै वै, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो क्या होता है, हमारे जो पहले वर्ण थे यानी कि कै टै तै पै, ये जो वर्ण है इनके स्थान पर, यानी कि इनकी जगह बदलेगी, ध्यान देने की जरूरत है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे कै यदि आएगा तो कै के स्थान पे गै बन जाएगा,
च आएगा तो इसके स्थान पर जय बन जाएगा, ट आएगा तो इसके स्थान पर ड बन जाएगा और तय के स्थान पर द बन जाएगा, यानी कि उसी वर्ग का पै के स्थान पर बै बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाता है। उदाहरण देख लीजिए, बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ये क्या है, दिक प्लस अंबर। तो यहाँ जो कै था हमारा पहला वर्ण था और कै अपनी ही जाति के तीसरे में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए स्वर का तो स्वर उसको एज इट इज लग जाएगा, क्योंकि कै आधा है तो आधा ही वर्ण अगला बनेगा। तो कै का हमारा बन गया यहाँ पे गै, और उसमें गै में हमने ये ए मिलाया तो हमारा गै जो था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो देखिए उसके बाद अंबर हो गया हमारा दिगंबर बन गया। इसी प्रकार वाक प्लस ईस, यानी कि ये स्वर आया तो क्या बन गया, वागीस। इसी प्रकार अच, ये हलंत है दोस्तों, इसके नीचे अच प्लस अंत अजंत। इसी प्रकार सट, ये ट आ गया, सट प्लस आनंद सडानंद, ड बन गया इसका। इसी प्रकार सत प्लस आचार, तय का द बन गया सदाचार। इसी प्रकार सुप प्लस अंत सुबंत, यानी कि बै बन गया इसका। वाक प्लस दान, ये देखिए द आ गया यहाँ पे, तैथ है द, तीसरा वर्ण आ गया तो वागदान बन गया, ये यहाँ पर आधा ग आया हुआ है इसमें। इसी प्रकार सट प्लस यंत्र, ये मतलब अंत्यस्थ आगे तो षड्यंत्र या ट का ड बन गया। यहाँ पर यह मिलने के कारण ड अधूरा ही रहेगा, ये पूरा नहीं होगा तो षड्यंत्र बन गया हमारा। इस प्रकार देखिए कोई भी हमारे तीसरे वर्ण आ जाए या स्वर आ जाए, सत प्लस गति तय द में परिवर्तित होगी, द के नीचे हलंती रहेगा क्योंकि आगे ग तीसरा वर्ण आया हुआ है तो सदगति बन गया। उत प्लस घाटन उद्घाटन, यानी कि ये जो है तीसरे वर्ण आए तो क्या बदले हमारा, तय अपनी ही जाति के तीसरे में बदल गया, तय अपनी ही जाति के तीसरे में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर देती हूँ, पहला नियम क्या है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए और उसके सामने कोई भी स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या अंत्यस्थ आ जाए तो क्या होता है, हमारा पहला वर्ण अपनी ही जाति के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही आसान है और बहुत बड़ा है ये, इसलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद देखिए अगला नियम क्या कहता है हमारा, दूसरा नियम कहता है कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ण, स्पर्श व्यंजन अभी मैंने आपने बात की थी, मैंने आपसे कै से लेके मैं तक स्पर्श 5 वर्ग है हमारे, इनके प्रथम वर्ण जो अभी हमने पढ़े कै च ट त प, इनके सामने कोई भी अनुनासिक व्यंजन हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अनुनासिक क्या है, न और मैं, ये न और मैं से कोई, मैं में से कोई भी हो, किसके सामने, पहले वर्ग के सामने, तो क्या होता है, वो कै जो है वो अपनी ही जाति के 5वें में बदल जाएगा। च आएगा तो वो अपनी ही जाति के 5वें में, कै जो है वो ड में बदलेगा, च य में बदलेगा, ट ण में बदलेगा, त न में बदलेगा और प मैं में बदलेगा। उदाहरण के तौर पे देखिए वाक प्लस मैं, यहाँ पर कै आया, यहाँ पर अनुनासिक यानी कि मैं आ गया, तो कै का 5वां क्या अण है तो यहाँ पर वाड़ में बन गया। इसी प्रकार सट प्लस मुख, ट का 5वां अण है तो ये षणमुख बन गया। यहाँ पे बनेगा हमेशा आधा, है ध्यान देना, क्योंकि मैं और न जो है वो व्यंजन है तो इसलिए कै से जो बनेगा या ट से तय या पै से जो बनेगा वो हमेशा आधा बनेगा, पूरा कभी नहीं बनेगा। ये 5 उदाहरण है हमारे यहाँ पे, ये तय का उदाहरण है, ये तय का और ये पै का उदाहरण, इसके नीचे हलंत लगेगा पै वाले के नीचे, तो ये देखिए इसके नीचे हलंत आएगा हमारा अप प्लस मैं, यानी कि ये हमारे बन गए। ठीक है दोस्तों, समझ आई होगी आपको। उसके बाद अगला देखिए, जब किसी भी हर्स्व या दीर्घ स्वर के, या तो हर्स्व हो या दीर्घ हो, यानी कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी स्वर हो, उसके सामने यदि 6 आ जाए, इधर तो कोई भी स्वर हो, छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि कोई भी स्वर हो और उसके प्लस 6 आ जाए तो 6 के स्थान पर 6 से पहले च जुड़ जाता है। एक च जो है ना वह मात्रा भी एज इट इज रहेगी स्वर की और 6 भी जो का त्यों रहेगा, लेकिन ये 6 हलंत वाला नहीं है, बिना हलंत वाला है दोस्तों। तो क्या होगा, च हलंत वाला बनेगा, ये जुड़ जाएगा हलंत का। जैसे परी प्लस छेद, यहाँ पर परी भी जो का जो रहेगा और जो है वो छेद भी जो का जो रहेगा, इन दोनों का यदि हम जोड़ करेंगे तो एक च बीच में कूद के आ जाएगा। ये होता तभी है जब इधर स्वर आए प्लस 6 आए, तभी होता है, अक्सर नहीं होता। इसी प्रकार आ प्लस छांदन अनछांदन, पद प्लस छेद पदछेद, ये एक च जो है वो कूद के बीच में आ जाता है, इनको जोड़ने के लिए, इनका मेल कराने के लिए। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि मैं के आगे कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, यानी कि इधर तो हो हमारा मैं और उसके प्लस कोई भी स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक, यानी कि कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए,
तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। यानी कि मैं के स्थान पर जो सामने आएगा, जो सामने वाला वर्ण है, कोई भी कैसे लेकर मैं तक, तो ये मैं जो है सामने वाले के 5वें में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस कर, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सामने क्या आया, कै, और कै का 5वां क्या है, ड। यानी कि ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये अनुस्वार में बदल जाता है, यानी कि बिंदी में बदल जाता है, जैसे सामने दिया हुआ है। लेकिन अगर खोल के संधि पूछी गई हो तो आपको ये नियम याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये तभी जान पाएंगे जब हम इन नियमों को याद करेंगे। जैसे सम प्लस चय, संचय, ये ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार घम प्लस टा, घंटा, ये ऐसे लिखा जाता है। तो उसके बाद जो है अगला है हमारा जैसे स्वयं प्लस भू, स्वयंभू। ये देखिए यहाँ पर क्या था, मैं और या भय, तो ये भय का मैं जो न 5वां मैं ही है, तो एक माधा मैं बन गया यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है हमारे ये क्या होता, मैं के प्लस कोई भी स्पर्श व्यंजन आता, मैं सामने वाले स्पर्श व्यंजन जो भी आएगा उसी के 5वें में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगला नियम देखिए दोस्तों, यदि मैं के आगे कोई भी अंत्यस्थ उसमें, अब तो देखिए कैसे मैं तक के तो 5 थे, अंतिम 5वां था, ठीक है, हमने मान लिया। अब यह कहा करते हैं कि यदि इधर तो आ जाए हमारा मैं, यानी कि मैं, और प्लस य ल या श है में से कोई भी आ जाए, तो ये मैं जो है वो अनुस्वार यानी कि इस बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारी संधि है इस तरह की। अब यहाँ पर देखिए सम प्लस सार जैसे हो गया हमारा, तो क्या बन गया, संसार। सम प्लस योग, संयोग, स्वयं प्लस वर, स्वयंवर। यानी कि ये क्या बन गई हमारी, ये जो ऊपर बिंदियां जो बन गई है ये सारी, ये किससे बनी है, ये हमारे इस मैं से बनी है। तो आइए दोस्तों अगला, ये नियम भी तो बड़ा आसान था। अगला नियम देखते क्या कहता है, यदि तय और दय के सामने जय या झय आए तो उसका जय हो जाता है। यदि इधर तो हो हमारा तय या क्या हो, दय, और प्लस क्या आ जाए हमारा, जय या झय आ जाए, तो क्या हो जाता है, तो उसका जय हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, यानी किसका जय हो जाता है, इनका जो तय या दय आएंगे वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वो जय में परिवर्तित हो जाएंगे। चाहे जय आए या जय आए, कुछ भी आए, दोनों में से वो जय ही बदलेंगे। जैसे देखिए उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। इसी प्रकार विपद प्लस जाल, विपद जाल। सत प्लस जन, सज्जन। ये जो है क्या है, तय प्लस जय, तो तय जो है वो सामने यानी कि जय या जय भी आ जाता तो भी वो जय में ही परिवर्तित होता, यानी कि तय या दय जो कोई भी आ जाए वो जय में ही परिवर्तित होगा। अगला नियम क्या कहता है, यदि तय या दय के सामने, इधर तो हो हमारा तय या दय और उसके सामने आ जाए हमारा शय, तो क्या है, तय का दय बन जाता है। और यदि चय के सामने जो है तो आए तो शय का छय बन जाता है। और यदि तय दय के आगे ए आए तो तय दय का दय और है का दय बन जाता है। उदाहरण देख लीजिए इसके। अब देखिए सत प्लस चित्त, यहाँ पर तय आया और यहाँ पर चय आया, तो यहाँ पर तय का क्या बन गया, चय ही बन गया। इसी प्रकार तय आया और शय आया, अब यहाँ पर क्या बन गया, शय का तय तो एज इट इज रहा और इसका क्या बन गया हमारा, ना सॉरी, ये शय तो एज इट इज रहा और तय का क्या बन गया हमारा, छय बन गया, तत्शरीर। उसके बाद उत प्लस हार, उधार। तय के बाद यदि है आ जाए तो तय जो दय, ये जो तय है ये तो बन जाएगा दय, और है जो है वो बन जाएगा दय, दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या बन गया हमारा, उत प्लस हार, उद्धार बन गया। ये इस प्रकार चेंज होते हैं। उसके बाद अगला देखिए, यदि चय या जय के बाद, इधर तो है हमारा चय या, मान लो यहाँ तो चय या जय है, और उसके बाद क्या आ जाए, न आए, प्लस न हो जाए, तो न के स्थान पर झय या य हो जाता है। न जो है वो किस में बदल जाता है, वो य में बदल जाता है या फिर झय में बदल जाता है। ये चय या जय के सामने यदि न आए तो ध्यान देना। अभी देखिए यहाँ पर है जय, ये जय प्लस न, जय है लेकिन सामने आ गया न, तो क्या आ गया, यज्ञ। ये किस में बदल गया, न। ये दोनों मिलके जो है, ये एक नहीं बदलेगा, ये भी इसके साथ आएगा, दोनों मिलके जय में बदल गए। इसी प्रकार याच प्लस न, चय जो था वो य में बदल गया यहाँ पे, ये देखिए, और यह बन गया हमारा याचना। तो यहाँ पर ये क्या है, यदि तय चय या छय में न मिले
तो वो झ या य में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए, ये दोनों मिलके परिवर्तित होते हैं, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद अगला है, यदि ए आ को छोड़कर, ए वर्ग को छोड़कर किसी भी स्वर के सामने स आता है तो हमेशा स के स्थान पर प, यानी कि ये जो है षटकोण वाला स बन जाता है। किस स्थान पर? इस स के स्थान पर आएगा। कब? स्वर ए आ को छोड़कर कभी भी। देखिए जैसे अभी प्लस शेख, यहाँ पर ई आया है और यहाँ पर स आया है, क्या बन गया? अभिषेक। वी प्लस सम, यहाँ पर विषम बन गया। नी प्लस सेध, निषेध बन गया। वी प्लस सम, विषम बन गया। यानी कि इधर तो ये ए वर्ग को छोड़कर, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए प्लस सामान्य स आ जाए तो सामान्य स जो होता है वो षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्या कहता है? स के बाद तय या थ आने पर उसके स्थान पर क्रमशः ट और ठ हो जाता है। इधर तो आए हमारा स, यानी कि शुरुआत में तो जो है हमारा स आ जाए और प्लस आ जाए तय, तो क्या बन जाएगा? हमारा जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आकृष, आकृष, यहाँ पर जो है स हमारा इसके नीचे हलंत लगेगा। आकृष प्लस तय, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया था? ये स जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा ना, ये सॉरी तय जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? सामने वाला होगा, ध्यान देना, बाकी एज इट इज रहेंगे। तय जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बन गया हमारा आकृष्ट। तुष, यहाँ पर भी हलंत लगेगा प्लस तय, तो क्या बन गया हमारा? तय किस में परिवर्तित होगा? ये ट में। तुष्ट, इसके नीचे हलंत नहीं आएगा, तय के नीचे हलंत नहीं आएगा, इसके नीचे सिर्फ इसके नीचे हलंत आएगा। तो ये स जो था वो हमारा एज इट इज रहा और ये क्या बन गया? ट, यानी कि तुष्ट बन गया। इसी प्रकार प्रिश प्लस इसके नीचे भी हलंत आएगा थ, तय और थ बन जाए। तय ट में बदलेगा और थ जो है वो ठ में बदलेगा। ये ठ का उदाहरण है एक, यानी कि परिष्ठ बन गया यहाँ पे। इसी प्रकार षष्ठ प्लस थ, षष्ठ, यानी कि इस प्रकार से यदि इधर तो हमारा तय हो और ना इधर तो हमारा श हो षटकोण वाला और सामने या तय या थ आ जाए तो क्रमशः ट और ठ में सामने वाले वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। अगला नियम क्या कहता है? यदि री, रे या श, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हलंत लग जाएंगे इन दोनों के नीचे। री, रे या श के सामने न आ जाए, मतलब इधर ये इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा, इनके सामने न आ जाए तो बीच में चाहे स्वर के वर्ग अनुस्वार अर्थात कोई भी हो, यह है आए तो न के स्थान पर क्या हो जाता है? न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए भर, यहाँ पर लगेगा हमारा हलंत, भर प्लस अन, ठीक है, और यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा, तो क्या हो गया हमारा? भय का भय रहा, रे का आधा रे था लेकिन न मिलके रे बन गया और न जो था वो न में परिवर्तित हो गया, यानी कि भरण हो गया हमारा। इसी प्रकार भूष प्लस अन्न, भूषण बन गया हमारा ये। तो यानी कि यहाँ पर चाहे कोई एक आध स्वर का या व्यंजन का व्यवधान हो तो भी मान्य नहीं होता। जैसे राम, इसके बीच में मैं आ गया, यहाँ रा है, आयन, अब रामायण बन गया हमारा, न की जगह क्या बन गया? न बन गया। इसी प्रकार परि प्लस मान, यहाँ पर ई की मात्रा है बीच में लेकिन फिर भी हमारा रे है तो क्या हो गया? मान का मान बन जाएगा। इसी प्रकार री प्लस न, ऋण बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये जो है एक और नियम था जो क्या कह रहा था कि यदि रे, श इत्यादि कोई भी है तो क्या होता है हमारा? वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सामने वाला न में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी व्यंजन संधि। इसके बाद हमारी अगली है विसर्ग संधि, तीसरी और अंतिम संधि है। विसर्ग क्या होता है? यानी कि दो डॉट सी विसर्ग होती है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के साथ कोई भी प्लस जो है इसमें या तो कोई भी स्वर मिले या क्या मिले? कोई भी व्यंजन मिले। कोई ऐसा नियम नहीं है भाई क्या मिलेगा, स्वर या व्यंजन में से कोई भी मिल सकता है। तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी हमारे व्यंजन संधि की तरह कुछ नियम ही है जिसके आधार पर ये चलती है। यदि इधर तो विसर्ग आ जाए हमारा और प्लस उसके स यानी कि कौन भी तीनों स में से कोई भी स आ जाए तो वह क्रमशः जो है वो किस में बदल जाता है? स में बदल जाते हैं। यानी कि इधर तो विसर्ग सामने वाले जो भी सामने स आएगा विसर्ग सामने वाले स में ही परिवर्तित हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर देखिए नी प्लस स्वार्थ, क्या तो ये नी आया, जैसे यहाँ पर विसर्ग आ गया, यहाँ पर से आ गया, तो ये इसी उसमें बदल गया, दो आधे से आ जाएंगे निस्वार्थ। इसी प्रकार नी प्लस शब्द सामने ये आया तो निशब्द इसी में बन जाएगा ये, यानी कि इसका ही बदल। नी प्लस संदेश यानी कि निसंदेश, ये हमारा जो है यहाँ पर बन गया निसंदेश। यानी कि कहने का भाव ये कि यदि विसर्ग के बाद कोई की तीनों में से कोई भी से आ जाए तो विसर्ग सामने वाले से में ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे दूह है प्लस शासन, मान लो ये लिखते हैं हम, तो इसका क्या आएगा, ये जो विसर्ग है ये इस आधे से में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा बन जाएगा ये दुशासन। ठीक है, यानी कि सामने वाले से में ही परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम क्या कहता है, देखिए, यदि विसर्ग के पहले ई या उ, इधर तो विसर्ग और इससे पहले ई या उ, विसर्ग से पहले आएगा, ध्यान देना दोस्तों, ई या उ हो तो, और बाद में रे आ जाए, प्लस क्या आ जाए, रे आ जाए। इधर तो ई या उ हो, ये जो उ है हमारा ये उ, बस इतना है, छोटा उ है, और इसके बाद आ जाए हमारा रे, तो क्या होगा हमारा, एक रे का लोप हो जाता है और ये जो दोनों हैं ये बड़े में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ये ई और उ बड़े यानी कि दीर्घ बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर नी प्लस रव, अब यहाँ पर क्या है, नीरव, ये जो रे है इसका भी रे बन गया, लेकिन इस रे का दोनों में से एक रे का लोप हो जाएगा और ये बड़ा बन जाएगा नीरव। निह प्लस रोग निरोग, निर प्लस रस नीरस, इस प्रकार के जो है इसके उदाहरण है। अगला नियम देखिए दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद चै छ या टैठ है या तैथ है आए तो विसर्ग क्रमशः है, यानी कि चै छ आएगा तो इस शय में बदलेगा, टैठ आएगा तो इस शय में बदलेगा, और तैथ है आएगा तो इस शय में बदलेगा, यानी कि विसर्ग शय में परिवर्तित होते हैं। चै छ सामान्य शय में बदलेंगे, टैठ है ना, चै छ जो है वो शलगम वाले शय में, टैठ है जो है वो षटकोण वाले शय में, और जो तैथ है वो शय यानी कि सामान्य शय में परिवर्तित होंगे। जैसे निह प्लस तार, विसर्ग आया और उसके पास तय आ गया तो क्या बन गया, निस्तार। इसी प्रकार धनु प्लस टंकार, विसर्ग आया और टय आ गया, धनुष टंकार, टय जो था वो षटकोण वाले में। निह प्लस चय, यानी कि चय और छय जो थे वो इस दबे वाले शय में, यानी कि निश्चय। या टैठ है, ये देखिए क्रम से जैसे हमारे श आते हैं उसी प्रकार पहले चय आता है, फिर टय आता है, फिर तय आता है। इसको तो इसलिए ज्यादा संशय में पढ़ने की जरूरत को नहीं, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में ही बदलेगा। आगे देखिए अगला नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद कैक है पै फै रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, यानी कि इधर तो विसर्ग हो और प्लस हमारे या तो कैक है हो या पै फै हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, जो का जो विसर्ग लिखा हुआ वहां पे प्रस्तुत हो जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, यानी कि बीच में से जो इनको प्लस करने वाला था वो हट जाएगा, ये जो का तो अंत्य प्लस करण अंत्यकरण, पय प्लस पान पय पान, यानी कि जो का तो रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला नियम क्या कहता है, विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर, यानी कि ए आ ना आए, कोई भी स्वर हो, यानी कि इधर तो कोई भी विसर्ग के, यहाँ विसर्ग इससे पहले जो है ना कोई भी स्वर हो, यानी कि ए आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, प्लस क्या आ जाए हो तो, और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा कोई भी वर्ण आ जाए, अथवा अंत्यस्थ यानी कि यह लव हो तो विसर्ग जो है वो आधे रय में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग क्या बदलता है, आधे रय में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दुह प्लस बोध, अब यहाँ पर आ तो है नहीं, ऊ है, और आगे क्या आ गया, यानी कि तीसरा पैप है बै, तीसरा वर्ण आ गया तो क्या हो गया, दुर्बोध हो गया। दु प्लस निवार यानी कि दुर्निवार। इसी प्रकार निह प्लस गुण निर्गुण, निह प्लस आधार निराधार, यानी कि इधर तो हमारा ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और प्लस हमारा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य लेवा आ जाए तो हमारा विसर्ग हमेशा रे में परिवर्तित होगा। अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले, यानी कि विसर्ग आने से पहले क्या हो, ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इधर तो हमारा विसर्ग में जो है ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और प्लस क्या हो, कोई भी स्वर आए। पहले तो हमने तीसरे चौथे वर्ण की बात की थी ना, इनमें कोई स्वर भी आ जाता है तो भी हमारा विसर्ग रे में परिवर्तित होगा। नि प्लस आशा निराशा, इसी प्रकार नि प्लस ई है निरी है, इसमें सिर पे नहीं चढ़ेगा क्योंकि स्वर मिलेगा तो पूरा वर्ण, यहाँ स्वर मिलेगा तो पूरा वर्ण बन जाएगा हमारा। उसी प्रकार देखिए
अगला दोस्तों नियम, यदि विसर्ग से पहले ए आ आए और बाद में य र ल व आ है में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले ध्यान देना, विसर्ग से पहले तो विसर्ग लोप हो जाता तथा ए ओ में परिवर्तित हो जाता है। लोप क्यों होगा इसमें, ये थोड़ा सा गलत दे दिया यहाँ पे दोस्तों, इसका ध्यान देना। यदि विसर्ग से पहले ए आ आए और बाद में य र ल व या है आए, यहाँ तो हो हमारा ए आ और बाद में हो य र ल व या है, इनमें से कोई, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। ये किसी दूसरी लाइन का लिखा गया है, यहाँ पे दूसरा नियम है, बाद में कराऊंगी ये। तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए मनः प्लस विकार, अब यहाँ पर मनः है और विकार, अब ये जो विसर्ग था ये हमारा ओ में परिवर्तित हो गया, मनोविकार बन गया। मनः प्लस रथ मनोरथ, यानी कि ए वर्ग आए पहले तो, और उसमें यदि क्या मिल जाए हमारा य र ल व मिल जाए या है मिल जाए तो विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में, इधर तो विसर्ग हो और इधर हमारा ई या ऊ हो और बाद में क्या आ जाए कै ख पै फै में से कोई भी आए तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। कै ख और पै फै में से कोई भी आता है तो विसर्ग इसमें परिवर्तित हो जाता है। 3 वर्णों का दोस्तों हमने पहले एक नियम में किया था, अब ये 2 रह गए थे, इनका हम अभी कर लेते हैं। कै च ट ठ और तै थ, इनका हमने पहले कर लिया था, तो कै ख पै फै का रह गया था। ये जो है हमारा इस षटकोण वाले स में परिवर्तित होंगे। जैसे निह प्लस कर्म निष्कर्म, इसी प्रकार निह प्लस करुण निष्करुण, यानी कि जो विसर्ग था वो हमारे किस में परिवर्तित हुआ, इस स में परिवर्तित हुआ। आधा ही रहेगा क्योंकि विसर्ग के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो इसका जो नियम था वो क्या होता है दोस्तों, जो अभी हमने किया था, इधर तो हमारा ए वर्ग आए, जो ये वाली एक लाइन थी ना हमारी, ये जो लोप हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बात आई थी, मैंने कहा था अभी बताऊंगी, ये जो ये वाली लाइन थी हमारी। अभी इसका देखिए, इसका क्या नियम है कि इधर तो हमारा हो ए और आ कोई भी, ठीक है, उसके बाद लगे विसर्ग और उसमें प्लस जो है हमारा ए वर्ग या ओ वर्ग आ जाए, यानी कि या तो ए वर्ग आए या हमारा ओ वर्ग आए, तो हमारा क्या होता है, इस विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कैसे देखिए, जैसे ततः प्लस एव, ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे तो विसर्ग हट जाएगा हमारा और जो ना हमारा ये ततैव जो है वो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यथा प्लस एव यथैव, यानी कि ये जो है हमारा विसर्ग इसका लोप हो जाता है। होता है कब, इधर ए वर्ग होता है, इसमें ए वर्ग या ओ वर्ग मिलता है, तब हमारा विसर्ग का लोप हो जाता है। ये हमारा नियम ये था, ये आधा आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी ये विसर्ग संधि भी पूरी हुई। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद है इसके बहुत सारे प्रश्नोत्तर, अगली वीडियो में वो कराऊंगी, वो भी जरूर देखिए। पूरी वीडियो देखिए आपने, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक बार फिर कहती हूँ दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।